किसने जलसे को सजाया, हुजूर देख रहे हैं। कौन जलसे में आया, हुजूर देख रहे हैं। किसने क्या किया, महफिल में मुस्तफा को खबर है। अल्लाह अकबर, हम तो उनके अपने कहलाते हैं साहिब। उन्होंने तो उनसे भी प्यार किया है जिन्होंने कभी उन्हें देखा भी न था, जिन्होंने कभी उनको देखा न था। उन्होंने तो उनके भी नखरे उठाए हैं जिनसे कोई रिश्ता न था। आज प्यारे बता तो सही, कौन इतना गैरों से प्यार करता है। लोग इस्लाम को आतंकवाद कहते हैं, मुसलमान को आतंकवादी कहते हैं। आओ उठा मक्के की तारीख। सबसे बड़ा आतंकवाद तो तब था जब मुस्तफा नबी आए थे। सबसे बड़े आतंकवादी तब थे जब हुजूर नबी आए थे। उठा के देख तो सही तारीख, गुलामों पे कौन सा जुल्म था जो न किया जाता था। अल्लाह अकबर। आओ तुम एक बिलाल की तारीख सुना के चलो। अल्लाह अकबर, कौन है बिलाल? ये वो है जो बचपन में यतीम हो गए हैं, साथ में 3 बहनें हैं, एक माँ है। खुद बिलाल फरमाते हैं, मैं बचपन में काम करने जाता था, जब काम करके आता था मेरी माँ मेरा चेहरा देख के रो दिया करती थी। हाय बिलाल, इस उम्र में तेरे खेलने की उम्र थी, ये तो तेरे शौक पूरे करने की उम्र थी। इस उम्र में मजदूरी करने लग गया। फरमाते मेरी माँ बड़ा प्यार करती थी और मैं गुलामी में मजदूरी करता था। फरमाते कि यतीमी के दाग ने वक्त में मजदूर बना डाला। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल कहते हैं, फिर वो गलियां भी हमारे करीब आ गई कि मैं बिकते बिकाते उस शहर में आ गया जिस शहर में मदीने वाला जलवागर हुआ है। फिर उस शहर में मैंने आके देखा, मक्का शरीफ में पहुंचा। अल्लाह अकबर। जैसी मक्के में आया, फिर क्या था, मदीने वाले की बातें हो रही थी, हुजूर के चर्चे थे। अल्लाह अकबर। सुनना प्यारे, एक दिन मालिक ने क्या किया, आपके ऊपर जुल्म ज्यादती की, आप गुलाम बनाए गए, बाजारों में बेचा गया बिलाल को। लेकिन कसम खुदा की, कितने नसीबों वाला बिलाल था जिसको लोग टकों में खरीद रहे थे, उसे नबियों के इमाम ने भी खरीदा है, आशिकों के इमाम ने भी खरीदा है। यही बिलाल है, बिकते बिकाते मक्का आए हैं। एक दिन कमरे के अंदर है, सर में तेजी का दर्द है, पीसने के लिए जो थी बैठे हुए हैं, तेजी के साथ दर्द हुआ, आंख में आंसू आए। हुजूर का गुजर गली से हुआ, किसी के रोने की आवाज सुनी, आपने रुख अपने घर नहीं किया है, फिर उधर गए जिधर से रोने की आवाज आ रही थी। जैसी दरवाजे के करीब पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, कहा कौन है जो अंदर रो रहा है? आवाज आई, कौन है पूछने वाला? अंदर आजा, दरवाजा खुला है। जैसी इतनी बात कही है, मेरे हुजूर ने दरवाजा खोला है। क्या देखते हैं? रंग का काला है, दांत बड़े हैं, नाक मोटी है, चेहरे का रंग काला। अल्लाह अकबर। हुजूर ने देखा, करीब आए, फरमाते बता रोता क्यों है? जैसी हजरत बिलाल ने हुजूर का चेहरा देखा, कहते ये तो बाद में बताऊंगा, क्यों रो रहा हो, पहले ये बताओ आप कहाँ के रहने वाले हो? कहा किस लिए? कहा मक्के में एक वक्त गुजर चुका है, आज तक यहाँ कोई किसी का दर्द पूछने नहीं आया, किसी ने किसी के आंसू साफ न किए। मेहरबा बता तो सही, तू कौन है, कहाँ का रहने वाला है, और मेरा दर्द तुझको कैसे एहसास हुआ इसका? मेरे हुजूर फरमाते हैं, ये न पूछ मैं कौन हूँ, तू बता क्यों रो रहा है? हजरत बिलाल ने कहा, मेरा मालिक बड़ा जल्लाद है, ये नाच रखा है, अगर इसको न पीसा तो मुझे मारेगा, मगर दर्द इतना है कि बैठा नहीं जाता है। इतना सुनना था, नबुव्वत वाली आंखें छलक जाती है। हाँ हाँ, हुजूर का कलमा हम भी पढ़ते हैं, हमने भी हुजूर से वफा का दावा किया है। आज सगे भतीजे, गुलामी का आज सगे भतीजे मजदूरी की चक्की में पिस रहे हैं और चचा मौज की बैठ के खा रहा है। उस वक्त गुलामी ये रसूल कहाँ चली जाती है? जब सगे भतीजों के पैर में टूटी हुई जूती होती है, तब कहाँ चली जाती है इश्क रसूल की कहानियां? मुझे भी तो बताया जाए। अल्लाह अकबर। इश्क रसूल ये नहीं है कि तेरे अपने फाके से सोते रहे, तू पेट भर के सोता रहे। इश्क रसूल ये नहीं है तेरे बेटे 10,000 के कपड़े पहने, यतीम भतीजों के लिए एक पुरानी जर्सी तक ना हो। इश्क रसूल ये नहीं है कि तेरे बच्चे मुर्ग मुसल्लम खाए, गरीब भतीजे के पास चटनी खाने के लिए ना हो। नहीं, इश्क रसूल ये नहीं है, बल्कि इश्क रसूल ये है अगर तेरे आगे मुर्ग रखा है, तेरे गरीब भाई के आगे, भतीजे के आगे चटनी रखी है, अपने आगे की उठा, गरीब के आगे जाके बैठ जा, अपने खाने के लुकमे बना, भाई के मुंह में दे दे। इधर गरीब राजी होगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारा इश्क रसूल चेक करेंगे आप? कर लेना, और हर बंदा अपना इश्क रसूल चेक करे। कारी यूसुफ साहब कबिला, हम तो जर्सी उस वक्त तक गरीब को नहीं देते जब तक वो घिस ना जाए। जी बेश। सर्दी आ रही है ना,
लोग कहते हैं ये जर्सी रखने ने दो, किसी गरीब को दे देंगे। क्यों? कुरान तो ये कहता लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, और तुम उस वक्त तक भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी महबूब चीज को अल्लाह की बारगाह में न दो। सुभान अल्लाह। महबूब चीज वो हमने दिया भी क्या, जो यहां से घिस गई थी जैकेट का किसी गरीब का भला हो जाएगा। नहीं, तुझसे बड़ा गरीब कौन होगा? जो फटे कपड़े गरीब को दे रहा है, तुझसे बड़ा गरीब कौन है? इस जर्सी की जरूरत यतीम को नहीं, तुझे। खुद पहन, अपने बच्चों को पहना। ये इश्क़ रसूल नहीं। हमारी जेब में 5-50 के रखे हो, जब मस्जिद की गोलक में डालने की बारी आती है तो सबसे पुराना नोट ढूंढते। जी बेशक। हाँ, 10 हो या 5 हो 50 हो, जितने का भी हो ना, सबसे पुराना नोट निकालते। भाई कौन सा डालना गोलक में, कि चलो ये डाल दो। मुझे बता, 50 नए हो के पुराने हो, चलने तो सारी 50 में ना। ये तुम्हारे यहाँ नया नोट 55 में चल जाता हो, तो बताओ कुछ गड्डियां मैं भी लेके आ जाऊं। 50 में चलेगा ना 50 का नोट जी, 10 का 10 में चलेगा। लेकिन हमने अपनी औकात दिखाई है। सबसे फटा नोट निकाल करके हम ये दिखाना चाहते हैं अच्छे के हकदार हम हैं और गंदे का हकदार खुदा है। शर्म आनी चाहिए हमें। जब मस्जिद में देने की बारी आए, पुराना नोट न निकाल, सबसे नया नोट निकाल और कहते यार अब नोट सारे ही बराबर है, लेकिन तुझे वो दूंगा जो मेरी जेब में सबसे बेहतर नोट रखता है। बेशक, सुभान अल्लाह। कहते नए जूते लेके आना, ये पुराने किसी यतीम को दे दो। हाँ, गरीब को दे दो किसी को। वो पुरानी जर्सी गरीब, पुराने जूते गरीब के। और गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। तू जर्सी नहीं देने को तैयार नहीं, गला कटा देगा। आएंगे मूंगफली बेचने के लिए गरीब, पैसे वाले अंदर बैठ के हुक्का चल रहा और कह रहे कौन है, कि जी मूंगफली बेच रहा हूं। ला कितने की दिए? तुम बिस्तर में लेटे लेटे मूंगफली तुलवाते हो, और न उसके कपड़ों पे नजर, न उसके जूतों पे नजर। और वो जो दो पैसे के लिए बिजनेस करता, उससे 2 मूंगफली के लिए लड़ जाता है ये अमीर। जी हाँ। कि 3 दाने और डाल, 2 और बढ़ा, कम तो लिया, शर्म कर। हया नहीं चाहिए हमें, हया। हम गरीब से 3 मूंगफली बढ़ा के लेते हैं, तुझसे बड़ा गरीब कौन होगा जो गरीब से भी भीख मांगने पे लगा पड़ा है। जी बेशक। खुद फैसले करना अपने। मैं नहीं कहता मैं अच्छा हूं, मुझ पे लाजिम है मैं अपने बारे में सोचूं। जब दूं तो कैसे दूं। फोटो छपते हैं यूसुफ भाई, एक केला था, 3 नेता खड़े थे। गैरत आनी चाहिए हमारी कौम को। 3 केले, 3 नेता, 1 केला। अल्लाह, ऐसा लग रहा था ये केला नहीं दे रहे, हिंदुस्तान की पूरी अर्जी नाप के दे रहे हैं, तू ले जा। तमाशा बना रखा है। कुछ अमीरों को शौक होगा नुमाइश का, कंबल भी बटेंगे। देखना भी शुरुआत है सर्दी की जी। देखना, एक कंबल लेके कहते जी बाहर निकलो। गरीबों को झोंपड़ी से बाहर निकाला जाता जी। बुरा ना मानिएगा अगर किसी ने किया हो, खुदा के वास्ते बंद करो ये तमाशे। हाँ, बंद करो ये तमाशे। एक साहब कहने लगे मैंने इस बार 2000 कंबल बांटे। मुझे अपना वीडियो दिखाने लगे, ये देखिए मैंने कंबल बांटे। वो तो ये समझ रहे थे कंबल देख रहा है, मैंने कंबल नहीं देखा, मैंने गरीब की झुकी झुकी निगाहें देखी थी, मैंने लचे लचे लोगों को देखा है। अल्लाह अकबर, वीडियो बना रहा था, जिसके हाथ में कैमरा था, मुंह पर कर ऊपर, वो एक बेटी थी। अल्लाह अकबर, चेहरे पे उसके कपड़ा पड़ा था, वो तो हया से पहले ही झुक चुकी थी, इसलिए कि तुमने उसको गरीबी के तमाशे को तुमने चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया था। दूसरा बदमाश कह रहा था बेटी मुंह पर उठा, बता तो सही कब से कंबल लगी हो रहा। और जालिम हया कर, इसने तो रब की अता पे पर्दे डाले हैं, इसने कभी रब की अताओं का लोगों में ऐलान नहीं किया। ये तो कभी बताना नहीं चाहती थी कि मेरे पास 3 साल से कंबल लगी है, इसने कभी जमाने को ये नहीं बताया हमने 6 साल से लिहाज नहीं हो रहा। और तू कितना बेगैरत निकला, गरीब का चेहरा उठा के कहता है बेटी जरा मुंह उठा के दिखा। आज मुंह उठवा ले, लेकिन याद रख
आज तेरे पास पावर है, जब मर के कब्र में आएगा उस दिन तेरे पास पावर नहीं होगी, जो भी पावर होगी सिर्फ खुदा के पास पावर होगी। इतना ले कितना इतराना है, तमाशा बना कितना बनाएगा। जब अल्लाह पर्दे उठाएगा कोई इज्जतें देने वाला नहीं होगा, कोई ऐबों को छुपाने वाला नहीं होगा। किसी गरीब को कुछ दे करके उसका वीडियो ना बनाना, उसको जलील ना करना। अगर देना ही है तो रात के अंधेरे में दे दे, कोई देखे ना देखे। गुंबदे खजरा वाला नबी भी देख रहा है और काबे वाला खुदा भी देख रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान। किसी गरीब का तमाशा न बनाना। सोच जरा, आज जहां ये गरीब की बेटी खड़ी है, कल इसी लाइन में अगर तेरी बेटी खड़ी हो और उसके फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो, अगर तू कब्र में भी होगा तो बेटे फिटो कूदेगा अल्लाह के जमाने ने मेरी इज्जत उछाल दी। जैसे अपनी बेटी के बारे में सोचते हो ना, वैसा ही दूसरे की बेटी के बारे में सोचा करो। जिस तरह तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है ना, उतनी ही दूसरों की इज्जत से प्यार किया करो। क्यों नहीं करते हम प्यार? हमने तो साहब मकान भी इसलिए ऊंचे बनाए हैं ताकि पड़ोसी से मेरी छत नीची न रह जाए। हाँ, हमने इसलिए बिल्डिंगें ऊंची की ताकि हमसे पड़ोसी आगे न निकल जाए। हम आपस में एक दूसरे को नीचा करने पे लगे हैं। जमाना अपनी चाल चल गया है, दुनिया ने अपनी चालें चल दी। अभी हम यही लड़ रहे हैं, बात बात पे एक दूसरे से नफरतें, गुस्सा, एक दूसरे को जलील करना। ना, जलील ना कर, सारे खुदा के बंदे हैं, सारे खुदा के बंदे हैं। हजरत अली ने फरमाया था, लोगों ताकतवर से भले न डरना लेकिन कमजोर से हमेशा डरना। जी बे। कहा जनाब क्यों, गरीब क्या बिगाड़ लेगा? फरमाने लगे नहीं, ये सोच गलत है, गरीब क्या बिगाड़ लेगा। फरमाते हैं कि जब गरीब का दिल टूटता है ना, उसकी आह अल्लाह के अर्श से जाकर लिपट जाती है। जब गरीब को दुख दोगे तो बदला खुदा लेगा। इसलिए किसी कमजोर को न सताना, किसी नीचे को जलील न करना। अपने मुआशरे में मोहब्बतें पैदा करो, अपने मुआशरे में प्यार पैदा करो। यार कब तक एक दूसरे को जलील करोगे? किसी को जलील करके कोई आगे नहीं बढ़ता है। अल्लाह फरमाता है, ओ तुम मेरे बंदों पे रहम करो, मैं तुम पे रहम करूं। हाँ, हुजूर ने फरमाया, जो जमीन वालों पे रहम नहीं करता अल्लाह उस पे रहम, अल्लाह उस पे रहम तो करेंगे इंशाअल्लाह बंदों से प्यार। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मुझे मालूम है मेरी तकरीर खुश्क है, बातें कड़वी लगेंगी आपको, लेकिन याद रखिएगा ये कड़वी बातें ही आपका असली इलाज है, आपका असली इलाज है। जन्नत में जाना है ना, तो फिर कमजोरों से प्यार करो, कमजोरों से प्यार करो। और बहुत बड़ी बात बता दूं, बहुत बड़ी बात यह है, हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन मैं उधर खड़ा होऊंगा जिधर मेरी उम्मत के गरीब खड़े होंगे। बेशक सुभान अल्लाह। हाँ, जिधर मजलूम खड़े होंगे उधर मैं खड़ा होऊंगा। और याद रखिएगा, जिधर हुजूर खड़े हो जाते हैं उधर ही पूरा निजाम कायनात पर बदलता। सुभान अल्लाह। सुभान। तो कहा है ना, अल्लाह अकबर, बरेली से आवाज आती है, नेमतें बांटता जिस्म तो वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान है। हुजूर जिधर चले जाएं खुदा की रहमतें उधर हो जाती है। अगर ये चाहते हो हुजूर हमारी सफ में खड़े हो तो फिर जुल्म न करना, फिर इंसाफ करना, लोगों पर रहम करना, नाम न करना। जो ये शोहरत पा रहे हैं ना कि मेरा नाम हो जाए, 100 रुपए मस्जिद में देख के 3 बार ऐलान कराता है। जी। फजर में कराता, आधे लोग सो रहे थे, जुम्मे में 1 बार और कर दो। ऐसा लग रहा है जैसे कि मस्जिद नबवी की जमीन इसी ने खरीद के दी हो। फटा जा रहा 100 रुपए के लिए। अगर हमने इसलिए 100 रुपए दिए हैं ताकि ये जितने भी कुरेर के लोग हैं समझ जाए, फला अमीर ने 100 रुपए दिए हैं तो समझ ले तेरे 100 रुपए जहां दिए थे वहीं खत्म हो गए। जब दिया करो दिखाने के लिए नहीं, रब को मनाने के लिए दिया करो, खुदा को राजी करने के लिए दिया करो। मुट्ठी बांध के दे दे, मत करा ऐलान, कोई देखे ना देखे। ये लिख रखे हैं कंधे पे, जब अमलनामा खोला जाएगा पूछा जाएगा किसके लिए दिए थे? जमाने के लिए नहीं, मैंने खुदा के लिए दिए थे। खुदा कहेगा आजा मैंने जन्नत तेरे लिए बना के रखी। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान।
तो जो भी करना है अल्लाह और उसके रसूल के लिए करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सारे लोग अल्लाह रसूल की रजा के लिए काम करें। हुजूर तशरीफ लाए, तवज्जो है। मैं जब बहुत अर्ज कर रहा था, याद है ना आपको, हुजूर आए, फरमाने लगे क्या नाम है? कहा जी मैं गुलाम हूं। परेशानी क्या? का सर में दर्द है। फिर का इतना जो है, जो एक चीज होती है ना, गेहूं धान जो बोलते हैं ना उसको, तो का ये है, इसको पीसना है, लेकिन सर का दर्द है ना, बैठने नहीं देता। मेरे हुजूर ने इतना सुना, अपनी मुजम्मिल वाली चादर कांधे से उतारी। आज अपने हालात हम देखे ना, अगर कोई बड़ा आ जाए ना तो छोटे अगर बैठे ना तो हिलते ही नहीं। ये सोचते हैं इसे जगह दे दी तो फिर बेइज्जती हो जाएगी हमारी जी, हम छोटे हो जाएंगे ना। जब भी बड़े आ जाया करें, उठ जाया करो। इज्जत देने से इज्जत घटती नहीं, इज्जत बढ़ा करती है जी। हाँ, तो हुजूर ने अपनी मुजम्मिल वाली चादर दे दी, फरमाया इसे लगा, लेट जा, तेरी चक्की मैं चला देता हूं। है कोई ऐसा? तेरी चक्की मैं चला देता हूं। जैसी हुजूर ने हाथ बढ़ाया, जिब्रील अमीन आ गए, या रसूल अल्लाह मेरे होते हुए चक्की आप चलाए? सुभान, मेरे होते हुए चक्की? फरमाया जिब्रील ठहर जा, आज खाली चक्की के पार्ट नहीं फेरने के, आज किसी का दिल भी अपनी तरफ फेरना है। सुभान अल्लाह। हुजूर ने चक्की चलाई, आटा तैयार, चले। कहने लगे परेशान ना हो ना, मैं कल फिर आऊंगा। हजरत बिलाल ने दामन पकड़ लिया, जाते जाते ये तो बताते जाओ कौन हो। फरमाया ना, मैं कल फिर आऊंगा, फिक्र न कर, मैं फिर तेरा काम करूंगा। अगला दिन फिर आया, हुजूर फिर तशरीफ लाए, फिर आकर के चक्की चलाई, फिर आटा तैयार किया। जाने लगे ना, फिर हजरत बिलाल ने कदम पकड़ लिए, कहने लगे जरा जाते जाते ये तो बता के जा, तेरा नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है? मेरे हुजूर कहते हैं अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुझे अल्लाह का रसूल कहा जाता है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। हजरत बिलाल कहते हैं वही तो नहीं हो लोग जिनके सामने जाने से डरा करते हैं, कहीं वही तो नहीं हो लोग जिन्हें जादूगर बताते हैं? मुस्कुरा के कहते हैं हुजूर हाँ बिलाल मैं वही हूँ जिसे लोग जादूगर कह के आवाज देते हैं, जिसको लोग जादूगर बताया करते हैं। हजरत बिलाल की चीख निकल गई, कहने लगे कसम खुदा की जिसने आंखों से देख लिया वो कभी जादूगर कह ही नहीं सकता है, जिसने नहीं देखा है वही कह सकता है। कहने लगे फिर कलमा पढ़ाने आते हो? कहा हाँ। कहने लगे मैं भी पढ़ लूं कलमा? मेरे हुजूर ने कहा हाँ बिलाल तू भी कलमा पढ़ ले। हुजूर ने हजरत बिलाल को कलमा पढ़ाया। आका ने फरमाया बिलाल लेकिन अभी कलमे का इजहार ना करना, बड़े मारे जाओगे, जुल्म होगा। हजरत बिलाल ने सुना, हुजूर चले गए। अल्लाह अकबर, क्या हुआ? फिर हजरत बिलाल का भी राज खुल गया। दो मौकों से हजरत बिलाल का राज खुला। पहले आप जब आपने कलमा पढ़ा उस वक्त आप अब्दुल्ला बिन जदआन के गुलाम थे। जब आपने कलमा पढ़ा के अल्लाह अकबर, आप उस वक्त में किसी काम में मसरूफ थे, आपकी जबान पे हुजूर का कलमा था। जैसे अब्दुल्ला बिन जदआन ने सुना के कहने लगा बिलाल क्या तुम मोहम्मद का कलमा पढ़ रहा है? कहा हाँ। कब फिर इसका दिल बदला, इसने कहा क्यों ना इसे जल्दी हटाया जाए, कहीं इसकी वजह से बाकी गुलाम भी उनके ना हो जाए। ये सोच के रातों रात अबू सुफियान के पास गया, कहने लगा मेरा गुलाम लोगे? ये नहीं बताया कि वो कलमा पढ़ चुका है, दे दिया गुलाम उनके हवाले कर दिया। अल्लाह अकबर। जब वो पहुंचे पहले से मौजूद थे हजरत अम्मार बिन यासिर, ये पहले से मौजूद थे, उसने बांध रखा था मारने के लिए। जब थक गया तो बिलाल के हाथ में कोड़ा दिया, कहा अब मार ताकि इसकी जबान से जो कलमा है ये निकल जाए। अब जरा सोच प्यारे, अम्मार बिन यासिर भी हुजूर का कलमा पढ़ते हैं, बिलाल भी हुजूर का कलमा पढ़ चुके हैं, लेकिन हाथ में बिलाल के कोड़ा आया, सामने कलमा पढ़ने वाला है। अम्मार बिन यासिर ने कहा था अल्लाह अकबर बिलाल तो चार कोड़े मारने के मार ले, लेकिन अपने राज को राज रहने देना। मैं पिटता हूं पिटता रहूंगा, लेकिन तू अपने राज से पर्दा ना उठाना। बिलाल बड़ी तकलीफ होती है मार पड़ती है तो बिलाल बड़ा दर्द होता है, इसलिए छुपा ले अपने राज को। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल ने इतना सुना, उमैया खड़ा देख रहा है। जैसे आपके हाथ में कोड़ा आया हजरत बिलाल ने कोड़ा घुमाया, तेजी से घुमा के फेंक दिया। उमैया ने कहा यह क्या कर रहा है? तो बिलाल ने कहा है तुझे क्या लगता है सिर्फ यासिर इस जुर्म का मुजरिम है? कहा मारना है, सिर्फ यासिर को ना मारो, अम्मार बिन यासिर को ना मारो, अगर मारना है तो बिलाल को भी मारो। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा जिसके हाथ में इसने हाथ दे दिया है उसी के हाथ में बिलाल ने भी अपना हाथ दे। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।
नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अम्मार बिन यासिर के साथ अब हजरत बिलाल पर कौन सा जुल्म ना हुआ, मारे गए, पीटे गए, कूटे गए। हाँ, कौन कौन सा जुल्म ना हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बिलाल को पिटते हुए, मार खाते हुए देखा। कहने लगे, बिलाल बड़ा दुख होता है जब तुझे मार खाता देखता हूं। ऐसा कर, तू कलमा पढ़ता है जोर से ना तो लोग चिढ़ जाते हैं तुझसे। आज तो मस्जिद में पंखे लगे हैं, कालीने बिछी हैं, एसी लगे मस्जिदों में। आदमी कहता बड़ा मुश्किल है भाई दीन पे चलना, ये काम तो बस मौलवी लोगों का ही है। बताइए, आज मुश्किल है या तब मुश्किल था जब आग पे लिटा करके चर्बी पिघलाई जाती थी। आज मुश्किल है दीन पे चलना। आज ऐसी है तो मुश्किल है दीन पे चलना। कल तलवारों के साए में सजदे होते थे, तब मुश्किल नहीं था दीन। मुंह उठा के कह रहा बड़ा मुश्किल काम है दीन पे चलना। दीन पे चलना मुश्किल है नहीं, हमने बना रखा है, हमने बना रखा है। कितना मुश्किल है दीन पे चलना। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, बिलाल यार जोर से कलमा ना पढ़ा कर, ये मारते हैं तुझे। आपने ना 2-3 दिन चुप रहे, कुछ ना पढ़ा, चुप रहे ना, तो फिर 3 दिन बाद आपकी जबान ने जोर से कलमा कह दिया। फिर मार हुई ना, तो फिर हजरत अबू बकर जा रहे थे, कहने लगा यार मैंने तो मना किया था जोर से कलमा ना पढ़ना। कहने लगे अबू बकर क्या बताऊं, जब तक उनके नाम पर पिटाई ना हो मजा ही नहीं आता है। मैं 2 दिन चुप रह के देख लिया यार, मजा ही नहीं आया, इसलिए मारे खाता हूं ताकि दुनिया को पता चल जाए कि हुजूर का गुलाम पिट रहा है। दुनिया जाने उनके इश्क में कितना दम है, इसलिए मारे खाता हूं। किसी ने कहा यार बिलाल तू उनसे इतना प्यार करता है, सुनना बहुत गौर से हजरत बिलाल के जुमले, तू उनसे इतना प्यार करता है, उनके लिए मारे खा रहा है, लेकिन वो है कि तुझे बचाने नहीं आते। तो महबूब की बात थी। हजरत बिलाल ने ना ये नहीं कहा तूने सच कहा यार, बिला वजह इतनी मारे खा रहा हूं। आपने मालूम है क्या कहा? आप कहते हैं अगर कोई बाजार से बर्तन खरीदता है ना, तो वो भी बजा के देखता है। औरतें जाती है ना, हंडिया बजा के बता देती हैं पक्की है कि कच्ची है। अब तो नहीं, अब तो कुकर चल रहे हैं, पहले आग में पकता था, अब गैस में पक रहा है। इसलिए आदमियों को गैस की बीमारी बहुत हो रही जी। भाई ये मत कह देना गैस की बीमारी क्यों, मुफ्ती अम्माद ने क्या कहा, तुम भी जरा ख्याल करना। ये थंबनेल बनाने में बहुत आगे होते, गैस ही चिपका देंगे उस पर। बहरहाल तो आज पहले कच्चे बर्तनों में खाने बनते थे। लोग कहते हैं आज पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन अकीदे कमजोर है। मैं कहता हूं हाँ, पहले हवेली कच्ची होती थी, ईमान पक्के होते थे। आज हवेली पक्की हो गई है तो ईमान कच्चे हो गए। तो हजरत बिलाल से कहा कि यार छोड़ क्यों नहीं देता नाम, जब वो तुझे पूछने ही नहीं आते। हजरत बिलाल कहने लगे जब कोई बर्तन खरीदने जाए तो वो भी बजा के देखता है कच्चा है कि पक्का। कहते जब तुम बर्तन खरीदो तो बजा के देखते हो, और वो तो गुलाम खरीद रहे हैं, रब रसूल बजा के देख रहे हैं, मुस्तफा देख रहे मेरा बिलाल पक्का है कि कच्चा है। कहने लगे या अल्लाह मैं आजाद हूं ना हूं, बस मुस्तफा की नजरों में मुझे पक्का उतार दे। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, हुजूर की नजरों में पक्का बना दे। एक दिन मेरे हुजूर गुजरे ना, तो हजरत बिलाल पे मार होते देखी ना, हुजूर रो दिए। मैं कह रहा था कि इश्क को कैसा होता है, हुजूर रो दिए और आके बैठ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक की नजर पड़ गई, या रसूलल्लाह क्यों रोए? कहने लगे अबू बकर अगर मेरे पास दौलत होती मैं अपने बिलाल को आजाद करा लेता। इतना सुना हजरत अबू बकर फौरन पलट गए। जैसे पलटे हुजूर ने फरमाया अबू बकर किधर जा रहे हो? कहने लगे या रसूलल्लाह बिलाल को आजाद कराने। हुजूर ने फरमाया फिर ऐसा कर, बिलाल की खरीदारी में मेरा भी हिस्सा डाल लेना, बिलाल की खरीदारी में मेरा भी हिस्सा डाल लेना। अब जरा सुनना प्यारे, थोड़ा सा होशियार रहना। अकीदे के चोर घूम रहे, अकीदे के चोर लड़ाते हैं हमें, कहते हैं अबू बकर गलत है, उमर गलत है, हक अली का पहले है, ये कह के झगड़े करा रहे हैं हमारे बीच। बता तो सही, जो हुजूर को सबसे प्यारा हो
फिर वो उम्मत को बुरा क्यों लग रहा है? जी भी मेरी समझ में बातें नहीं आती। अब अगर कोई अबू बकर उमर को गाली देना तो मौलवी से फतवे ना लेना, समझ लेना कि ये अकीदे का चोर आया है। जी बहुत होशियारी की जरूरत है इस वक्त। कुर्बे क़यामत है, ईमान बड़ी आसानी से सरक जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। हम मौलवी मौलवी देखते रह गए, पीर पीर करते रह गए, पीर ईमान ही चुरा के ले गया। जी अबू बकर को ना मानो, उमर को ना मानो। हाँ, शान देख अबू बकर की। मेरे हुजूर फरमाते हैं अबू बकर मेरा भी हिस्सा कर लेना। उठे जाए। आपने ना पहले हजरत अब्बास को भेजा था जो ईमान भी नहीं लाए थे, कि अब्बास उमैया से मेरी नहीं बनती है, मैं जाऊंगा ना तो वो मुझे शायद बेचेगा ही नहीं, तुम जाओ सौदा करो। जब अब्बास गए ना हजरत अब्बास, तो कहने लगे बेचोगे गुलाम को? उसने कहा बेचूंगा। तो कहा कैसे? कहा कि उसने 50 सोने के सिक्के बताए, 50, जबकि ये कीमत 3 गुना ज्यादा थी। 50 सोने के सिक्के। कहने लगे मुझे नहीं खरीदना, अबू बकर को खरीदना है। तो उमैया फौरन बदल गया, कहने लगा फिर सौदा अबू बकर के सामने ही होगा, उन्हें बुलाया जाए। अबू बकर सिद्दीक आ गए। जब पूछा ना कितने का है, उसने डायरेक्ट देखा, देख के कहने लगा अच्छा तुम आए हो? उसने कहा मैं 200 सिक्कों में बेचूंगा। आपने फरमाया जा, सौदा पक्का किया। उसने कहा नहीं नहीं ठहरिए, 400 सिक्कों में। बात बढ़ते बढ़ते 1000 तक आ गई। हजरत अबू बकर कहते रहे दिया। जब 1000 पे बात पहुंची, लोगों ने कहा यार उमैया शर्म कर, हांडी का मुंह खुला हो तो बिल्ली को खुद शर्म आनी चाहिए। तू बार बार सौदा बदलता जा रहा है। अबू बकर कहता जा रहा है हाँ कम से कम हया कर, सौदा अब तो रहने दे। उसने कहा ऐसा नहीं दूंगा। कहा फिर? का 1000 सिक्के लूंगा और साथ में ना 3 कनीज़ें चाहिए, 2 कनीज़ें, 1 यमनी गुलाम चाहिए, 3 चाहिए इसके बदले में। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया जा वो भी दे दिए। सौदा हो गया, पैसे भी गिन गए, गुलाम भी दे दिए। तीनों काफिर गुलाम थे, तीनों दे के चले। जब हजरत बिलाल को लेने गए ना, जानते हो जैसे बंदा सजदे में जाता ना, इस तरह टांगे मोड़ के हजरत बिलाल की कमर के ऊपर 2 चक्की के पाट रखे हुए। अल्लाह, कितने जोर से? कितने? 2। मुर्गे से खा के बातें बनाने में कोई बड़ी बात नहीं लगती है। अपनी दुकान पर बैठ के पूरा दीन का निजाम समझाना बता और बातें कर लेना बड़ा आसान है। बड़ा मुश्किल होता कि तपती हुई रेत पे हुजूर का कलमा पढ़ना, बड़ा मुश्किल होता है लोगों के जुल्म के आगे रब की वहदानियत का ऐलान करना। गए ना तो 2 पाट रखे थे, हटाए, लेके कंधे पे डाल के चले ना। तो हजरत अब्बास कहने लगे अबू बकर इसमें ऐसा क्या है जो इतनी बड़ी कीमत चुका के जा रहे हो? हम तो ये समझते थे कि तुमसे बड़ा अक्लमंद और दाना कोई नहीं है। हम तो ये समझते थे कि तुम वो तिजारती हो जो कभी घाटे का सौदा नहीं करता है, तुम वो तिजारती हो जिसने कभी नुकसान नहीं उठाया है। लेकिन आज अबू बकर मुझे हैरत हो रही है, इतना घाटे का सौदा करके जा रहे हो। अल्लाह अकबर, काले के बदले में गोरे दे के जा रहे हो, एक के बदले में 3 दिए हैं और एक के बदले में 10 गुना कीमत ज्यादा दे के जा रहे हो। ए अबू बकर बताओ इसमें ऐसा क्या है जो इसे लेके जा रहे हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मुड़ के पीछे देखा, कहने लगे तुमने क्या कीमत लगाई है? कुछ भी नहीं लगाई। कहते अगर पूरी दुनिया पर अबू बकर की हुकूमत होती और तुम इस बिलाल के बदले में वो सारी हुकूमत मांग लेते तो अबू बकर सारी हुकूमत दे देता, लेकिन बिलाल को छोड़ के न जाता। कहा इसमें क्या है? कहा तुम नहीं जानते। अबू बकर ने कहा था तुम नहीं जानते हो, इसमें ऐसा क्या है? फरमाया सुनो, ये जो बिलाल लेके जा रहा हो ये मेरे महबूब को पसंद आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत बिलाल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। ये मेरे हुजूर को पसंद आ गया है। अब इसकी कोई भी कीमत कम है। एक बिलाल खरीदा, हुजूर को पसंद आया। मैं एक बात कहूं माजरत के साथ, अपने इलाके में
सबसे ज्यादा ये बीमारी पाई जा रही है नौजवानों। हमारी कौम ना सेलिब्रेट करने के नाम पे बर्थडे हैं, जी जी कौन कौन से डे मनाए जा रहे हैं, उनके साथ साथ जब शादी ब्याह में ना नौजवान ना शराब को बियर के नाम पे पी रहा है और बेवकूफ़ बनाते हैं, कहते नहीं नहीं ये तो एनर्जी ड्रिंक है, इसमें नशा नहीं, शर्म करो। हमारी कौम सबसे ज्यादा इस वक्त शराब पी रही है हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा। कितने गैर मुस्लिम अधिकारियों से, बड़े बड़े अफसरों से मुलाकात हुई है, वो कहते हैं कि जब भी शराब के साथ पकड़े जाते हैं साहब मुसलमान ही क्यों पकड़े जाते हैं। अल्लाह। मेरी कौम के जवानों, जो हुजूर को पसंद नहीं होना चाहिए वो हमें भी पसंद है, वो हमें भी पसंद है, नहीं होना चाहिए। अगर हमारे हुजूर को शराब से नफरत है तो फिर उनका कलमे पढ़ने वाला बियार किस किस नाम से शराब पी रहा है। कुछ ऐसे भी रिपोर्टें मिली है कि वो एक खांसी का सिरप आता है और एक्स पूरी शीशी लेके मुंह से लगा के लौट जाते, ऐसे नशेड़ी हो गए। हमें इस शराब की जरूरत थी, ये नशा चाहिए था हमें तो इश्क़ रसूल का नशा चाहिए, हमें तो मोहब्बत रसूल का नशा चाहिए था। ये नशे कब से चढ़ने लगे? हाँ, कहते हम हुजूर के गुलाम हैं। हाँ, बदलो अपने आप को। हुजूर की बारगाह में एक नौजवान आया, सोने की अंगूठी पहने हुए था। आज निकाह हो रहे हैं, रिश्ते हो रहे हैं, रिश्ते तो मुंह से मांगी जा रही है 3 तोले की अंगूठी होनी चाहिए, 5 तोले की गले में भैंस की जंजीर होनी चाहिए। है जी? हाँ, हमारे यहाँ तो जंजीर से जानवर बांधे जाते हैं जी, यहाँ लड़के बांधे जा रहे हैं। 5-5 तोले की जंजीर है। गैरत नहीं आती है न लेने वाले को शर्म, न देने वाले को। कहने को हम मुसलमान हैं, सबसे आगे रखी जाती है। जी ये लाजिम हो गया, सोने की अंगूठी जाएगी। तेरी जमीन बिके तब भी, फेफड़े बिके तब भी, गुर्दे का सौदा कर तब भी, अंगूठी, सोने की अंगूठी नहीं आई तो रिश्ता पक्का। ये है हमारी कड़वी सच्चाई। सोने की अंगूठी, सोने की जंजीर, ऐसे पहन कर आया मौलवी से मुसाफा करने, ऐसे करके दिखा कर जी जी, पहले हाथ ऐसे करते हैं, देखो सोने की भी लाए। अबे अगर जायज होता कसम से मौलवी 3-3 किलो पे जी जी हजरत जी, कितना पहन लेगा तू मौलवी से ज्यादा? जी, अगर ये सुन्नत होता ना तो तू धड़ी भर पहनता, मौलवी 15 किलो पहनता। जी, हमें दिखा रहा है, शर्म आनी चाहिए। वो आ रहे पहनाने के लिए, साला पहना रहे, आप बेगैरत, और ऐसे ही बेगैरत बहनोई पहना रहा है, पक्का हो गया। लो गले में जंजीर डाली जा रही है। सोच तो सही, हुजूर की चौखट पे गुलाम आया, सोने की अंगूठी मुस्तफा से मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, हुजूर की निगाह पड़ी, मुस्तफा ने चेहरा फेर लिया, फिर रास्ता बदल के आगे गया, हुजूर ने फिर चेहरा फेर लिया। अल्लाह अकबर, जैसी चेहरा फेरा आंख में आंसू आ गए। या रसूल अल्लाह, मैंने कौन सी खता की है, कौन सी गलती हो गई है? अल्लाह अकबर, हुजूर ने चेहरा फेरा, अपने हुजरे में चले गए। कहने लगा क्या बात हो गई, हुजूर ने मुझसे मुसाफा क्यों नहीं किया? ये तो वो है जो जानवरों का दिल नहीं तोड़ा करते हैं, इन्होंने मुझसे चेहरा क्यों फेर लिया? एक सहाबी खड़े हैं, कहते तेरे हाथ में सोने की अंगूठी है और हुजूर ने मर्दों के लिए सोना हराम कर दिया है, इसलिए सरकार तुझसे चेहरा फेर के चले गए। उसने अंगूठी निकाली, निकालने के बाद अपने हाथ में ली और फेंक करके चला गया। किसी ने हजरत उमर ने कहा, ओ भाई अंगूठी हुजूर ने तुझ पे हराम की थी, फेंक क्यों दी? अपनी बीवी बेटी को पहना देता, मर्दों के लिए हराम है, औरतों के लिए हलाल है, फेंकी किस लिए? उसने तड़प के कहा था जिसको मुस्तफा नजर से गिरा दे मैं बेटी को भी नहीं पहना सकता हूँ। ये कह के रोता हुआ चला गया। थोड़ी देर के बाद आका आए, फरमाते हैं सहाबा बताओ तो सही वो दीवाना किधर गया जो यहाँ पे बैठा था? कहा या रसूल अल्लाह, जैसी आपने चेहरा फेरा आप गए, उसने अंगूठी निकाली फेंक दी। हजरत उमर कहते हैं आका मैंने कहा था एक काम तो कर, अंगूठी बेटी के लिए ले जा। उसने कहा था अगर बेटे का अगर मुस्तफा नजर से गिरा दे तो मैं ये जेवर बेटी को भी नहीं पहना सकता। फरमाया उमर जल्दी कर, मेरे गुलाम को बुला के ले आ। हजरत उमर गए हैं, जैसी बुला करके लाए हैं, आंख में आंसू है गुलाम के, तड़पता हुआ आ रहा है। आका करीम ने आते देखा, नबुव्वत वाली झोली
फैला दी। फरमाया या अल्लाह मैं इससे राजी हो गया हूं, तू भी इससे राजी हो जा। आवाज आई महबूब तू थोड़ा न कर, तूने इसे माफ कर दिया है, मैंने भी माफ कर। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाए किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। नौजवानों बदलो और कोशिश करो, इंशाअल्लाह हम वो चीज नहीं छुएंगे जिससे हुजूर को नफरत है। बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह। सोने की अंगूठी पहनोगे? बोलो। अगर पहन रखे हो तो उतार के रख देना, इसलिए कि ये हमारे हुजूर को पसंद। कभी शराब या बियर या किसी भी नशे की चीज को हाथ लगाओगे? कभी नहीं, कभी नहीं। पार्टी के नाम पे, यारों के नाम पे भाई बदलो अपने आप। कोशिश करें हलाल लुक में अपने हलक से उतारें। हलाल लुक में नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का नहीं। हाँ, हलाल लुक में हलक से उतारिए। आज हमें अमीर बनने की बड़ी बीमारी, एक रेस लगी है, तेरे से मेरा आ गया। शाम को आके ये पूछा है भाई जुम्मा ने कितने बनाया, सबसे आगे चल रहा है इस बार गांव में, महीने के 1.5 लाख छाप दिया। ये होड़ है, वो इसी होड़ में हम कितने अंधे हो गए। कई हमारे मुसलमान भाइयों ने सूद, ब्याज, रिश्वतें, ये हराम की रोजियां इकट्ठा करने शुरू कर दी। बदले अपने आप को, एक दाना हराम का घर में मत लाना। फरमाया गया जो बंदा ब्याज का, सूद का 1 रुपया खाता है ना, तो 1 रुपया ब्याज का लेने में इतना बड़ा गुनाह है जितना बड़ा गुनाह अपनी मां से 70 बार मुंह काला करने का होता है। इतना बड़ा गुनाह। और मैं ये समझता हूं इस हराम रोजी का दरवाजा जो खुला है ना, इसकी जिम्मेदार मां बहनें भी हैं। जब तुम्हारा शौहर बिना मेहनत के शाम को 10,000, 20,000, 30,000 लेके आए ना, तो फिर मां की भी जिम्मेदारी बनती है, पूछे बेटे कहां से लाया है। बीवी की जिम्मेदारी बनती है, रोटी बाद में बनेगी, पता हराम का है कि हलाल का। अगर बेटियां ये हद कर लें हराम का लाओगे तो रोटी बोलते क्यों नहीं हो भाई, कोई दाल में काला है क्यों नहीं बोलते। हराम की लाओगे तो रोटी, अगर हलाल लाओगे तब रोटी बनेगी। अगर ये है तो खुदा की कसम फिर किसी मर्द में हिम्मत नहीं जो हराम का रुपया लेके आ जाए। लेकिन हमारी मां बहनों की भी बीमारी है, उन्हें मोहल्ले में सबसे अच्छा सूट चाहिए। अगर अच्छा भी ना हो तो अलग जरूर है, उसमें भले ही कपड़ा 2.5 मीटर लगा हो, लेकिन अलग हो। उससे मतलब नहीं शौहर कहां से लाया। कहती सुनो जी इस पार्टी में ऐसा सूट होना चाहिए जो किसी के पास ना। जब ऐसा लागा तो कहां से लाएगा बता। जिसकी 500 रुपए मजदूरी है, 600 रुपए घर का खर्च है, 500 रुपए रोज कमा के ला रहा, 100 रुपए का कर्जा चल रहा है, तुझे 27,000 का सूट कहां से ला के। ये वो रास्ते हैं जो गुनाहों के रास्ते खोल रहे हैं, गुनाहों के रास्ते। अलग का सूट चाहिए ना मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ कान खोल के सुन ले। तेरी इज्जत 27,000 के जोड़े में नहीं है, तेरी इज्जत 65,000 के जोड़े में नहीं है, तेरी इज्जत तो पर्दे वाले जोड़े में है, तेरी इज्जत तो हया वाले जोड़े में है, तेरी इज्जत तो सादगी के अंदर है, तेरी इज्जत तो सफाई के अंदर है। ये जरूरी नहीं है तो 27,000 का जोड़ा पहने तब इज्जत मिलेगी। जरूरी ये है कि तू हया वाला जोड़ा पहने। अगर हया वाला जोड़ा पहनेगी, खुदा की कसम कोई तेरी इज्जत करे ना करे, जब कब्र में आएगी तो खुदा के फरिश्ते तेरी इज्जत करने लग जाए। इसलिए मां बहनों से गुजारिश है, जरूरी नहीं 27,000 का पहन, कम का पहन, लेकिन हलाल का पहन, और ऐसा पहन जिससे पर्दा हो, जिसके अंदर हया हो। वो कैसी औरतें थी, 17 पैबंद लगा के भी पर्दा किया। आज 17,000 के कपड़े में भी पर्दा नहीं हो रहे। हमें सोचना पड़ेगा। कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे बात होना बड़ी जरूरी है। मगर मेरे भाई एक बात बताओ, ये अगर
हमने घरों के अंदर पर्दा लाजिम नहीं किया ना, तो याद रखिएगा हम अपनी बेटियों को बचा नहीं पाएंगे, अपनी बहनों को बचा नहीं पाएंगे। और हम यहां दुनिया में ऐश के लिए नहीं आए हैं, हम तो रब के निजाम के मुताबिक चलने के लिए आए हैं। क्या कमाल है सरकार गौसे पाक का, अल्लाह हू अकबर। आप शाम देखें तो देखते रह जाइए। लेकिन जहां गौसे पाक बेमिसाल है ना, वहां मां की भी मिसाल नहीं मिलती है, मां की भी मिसाल नहीं मिलती है। पूरी जिंदगी ऐसी हया के साथ काट दी यार कि किसी गैर मर्द तक का चेहरा नहीं देखा। आज किस घर में ऐसी पर्दे वाली बेटी है जिसने गैर मर्द का चेहरा ही ना देखा हो? नहीं है जमीन पे शायद कोई ऐसी जिसने गैर मर्द का चेहरा ही ना देखा हो। ये गौसे पाक की मां है जिन्होंने गैर मर्द का चेहरा ही नहीं देखा। कहां है आज ये हया? 11वीं हर घर में है, पर्दा किसी घर में नहीं। 11वीं हर घर में है, सच्चाई किसी घर में नहीं। वो मां थी, उन्होंने कहा था बेटे अब्दुल कादिर झूठ ना बोलना। आज की मां 10 रुपए दे के कहती बेटे ठेले वाला आया है, 5 का धनिया लिया, 5 की मिर्चें, गया भागा भागा धनिया भी ले आया, मिर्चें भी ले आया, मौका लग गया तो 10 का नोट भी ले आया। अम्मा ये रहा धनिया, ये रही मिर्चें, ये रहा 10 का नोट। तो अम्मा मोहल्ले में कहती सुनो जी मेरा पप्पू बड़ा होशियार है, 10 रुपए दिए थे, दोनों चीजें ले आया, 10 रुपए भी ले आया। बस ये तेरे 10 रुपए इसकी जिंदगी तबाह कर देंगे। ये तेरे 5 रुपए की मिर्च और धनिया खा जाएगा इसे। अगर तेरा बेटा 1 रुपया गलत लेके आया था तो तुझे लालच नहीं करना था, तुझे नीयत नहीं बिगाड़नी थी, बल्कि उठाती कहती ना बेटे हम तो कनीज़े फातिमा ज़हरा है, हमने हुजूर का कलमा पढ़ा है, एक दाना भी हराम है, वापस लेके चला जा। खुदा की कसम अगर तूने पहले दिन बच्चे को यह सबक पढ़ाया होता, पूरी जिंदगी बच्चे फाके से तो मर जाते, लेकिन हराम का लुकमा तेरे घर के अंदर लेके नहीं आ सकते। हम बनाते हैं, हराम तलाश करें, हलाल के लुक़्मे तलाश करें। नौजवानों दिक्कतें आए ना तो सेठ की बैठक में ना बैठा करें। कुछ जगहों पे बड़ा निजाम चल रहा है भाई, प्रधान जी की बैठक देखो कभी खाली नहीं, कभी खाली नहीं, जब देखो तो 4 बैठे, हर जगह गांव का मसला है, चाय चल रही, फ्री की चल रही। भाई ये जानते हो आप क्या कर रहे हो? आपको प्रधान जी ने 5 साल में एक कॉलोनी दी, कितने की? 70,000 मालूम है? आप बताइए 5 साल कुर्सी बैठे बैठे आपने कुर्सी घिस दी, उन्होंने 70,000 की कॉलोनी दे दी, तू 5 साल उनके गीत गाएगा? गा तेरी मर्जी है, लेकिन बता तूने 5 साल जो कुर्सी पे घिसे है ना, अगर ये 5 साल तूने मेहनत में गुजारे होते तो 70,000 ही कमाता। कुछ लोगों को थाली खाने की भी आदत होती। वक्त जाए ना कर यार, 1-1 मिनट कीमती है तेरी जिंदगी का। अगर खाली बैठा है कोई काम नहीं तो विधायक की बैठक में ना जा, अगर जाना है तो खुदा की मस्जिद में आके चला आ, मुसल्ला बिछा दे। और यार ये तुझे एक कॉलोनी दे करके 10 साल तक एहसान जता के वोट मांगता है, मैंने कॉलोनी दी थी वोट का ख्याल रखना, मैंने 60 साल बनवाया था वोट का ख्याल रखना। वो खुदा कितना करीम है, तुझे भी देता है, तेरी पुश्तों को भी देता है, एहसान नहीं जताता, जलील नहीं करता, बार बार तेरे आने पे तुझे रुस्वा नहीं करता। वो तो इतना करीम है, तू एक बार आता है तो वो इतना देता है, तेरी पुश्तों का भला हो जाया करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बहुत। अल्लाह तौफीक दे तो सर के अल्लाह करे, अल्लाह पे फर्ज जाया करो, नमाजें पढ़ा करो, नमाज फिर अल्लाह से मांगो। पैसा नहीं है ना तो अल्लाह से मांगो, वो देना चाहता है, वो देता है। फिर कैसे मांगना? बरेली वाले कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हम अतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बनाया। और जब उस चौखट पे जाके मांगते हो तो बरेली से आवाज आती है, मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूलो अर्ज में बस हाथ भर की है। आला बरेली से इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, जोर से देने वाला है सच्चा हमारा नबी। या फिर इबादत में लगेगा, दो ही काम करिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, लेकिन हलाल कमाइए। बोलो इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे,
जोर से हलाल कमाएंगे, किसी का हक तो नहीं खाएंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके गट में दम है ना, तो वो दीवार जहां से चाहता हूं से सीधी कर दे। गरीब क्या बिगाड़ दे? कभी नहीं। गरीब को कमजोर समझ कर दीवार सीधी न करना, लेकिन जब अल्लाह सीधी करने पे आएगा ना, तो एक एक सूद का भी फर्क निकाल देगा। सूद का फर्क निकाल देगा। कयामत के दिन खड़ा करके कहेगा, बुलाना कौन नेता था तेरा, जो गरीब की दीवार टेढ़ी करने पे तुला था। वो गरीब भागा फिर रहा था, तेरी लाठी के आगे कोई नहीं बोल रहा था। बुलाना, आज मैं गरीब के साथ हूं। तू बुला कौन है तेरा मंत्री? हिम्मत नहीं होगी किसी में, औकात नहीं होगी जो कोई बोल सके। सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, कोई बचाने वाला नहीं होगा। अगर बचना चाहते हो तो सुनो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। गरीब को न सताना। समझ गए मेरी बात? मैं तकरीर करके जन्नत बांटने नहीं आया था, भाई का हुक्म तो चला आया। मोहब्बतों की बातें थी। मैं आपका हूं, आप मेरे हो। न मेरा दुश्मन तुमसे में कोई है, न मैं आपका दुश्मन हूं। सिर्फ ये बातें इसलिए की कि हम अपने अमाल में सुधार लाए, अपनी जिंदगी में सुधार लाए, अपने हालात को बेहतर करें। करेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। कुछ तो इसलिए चादर ओढ़ के सो रहे होंगे कि जानबूझ के आवाज ना आए। जो सो रहे उन्हें नहीं जा रही, जो जाग रहे बैठे उन्हें नहीं आ रही। तो करेंगे इंशाअल्लाह ये काम। हराम से बचेंगे, गरीबों का ख्याल रखेंगे, रिश्तों की कद्र करेंगे, अपनों से प्यार करेंगे, गैरों से मोहब्बत करेंगे, दूसरों से आपसी नफरतें खत्म करेंगे। सारे बोलो इंशाअल्लाह। नौजवानों हलाल रोजी कमाएंगे। जो बंदा ऐसा जो हराम खाता हो ना, उससे तुम भी बचना। उसके यहाँ पानी ना पी लेना, पानी ना पी लेना। आज तो उसूल ये, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। आज तो इज्जत भी पैसे वाले की है। इमाम को निकाल तो कोई सलाम करने वाला तैयार नहीं है, और 3 तमंचे लेके पेटी में लगा के किसी को निकाल तो सब कहेंगे, और दादा ठीक है। आज उसको सलाम हो रहा है जो सबसे बड़ा बोल रहा है। शरीफों को सलाम करने भी बंदा तैयार नहीं। लेकिन मेरे गुरेर वालों, मेरे अपनों, तुम निजाम बदल दो इन लोगों का। तुम उसूल बनाओ, हम उसे सलाम करेंगे जो खुदा वाला भी होगा, मुस्तफा वाला भी होगा। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं मेरी बात? कितनी मस्जिदें इस गांव में? 8। कितनी? 8। सारे इमाम मौजूद हैं? बहरहाल मेरी एक बात सुनो, ये 8 मस्जिदें होना कमाल नहीं, 8 मस्जिदें होना कमाल नहीं, 8 मस्जिदों की इमामों की इज्जत करना कमाल है। जी बेशक, ये ख्याल रखिए। 8 मस्जिदों के इमामों का ख्याल रखना ये कमाल की बात है। वरना सबसे कमजोर इमाम ही होता है, लेकिन रिश्ता रब से बड़ा खास होता है उसका दिल न दुखाना, वरना 7 पुश्तों तक इलाज होगा, कमर सीधी नहीं होगी। अल्लाह तोड़ने पे आता तो कोई जोड़ने वाला नसीब नहीं होता है। हमारी कौम में बीमारी है, जागा इमाम साहब के कमरे में सेब रखे, हो गई थोड़ी खुशबू आ रही है, हाँ दवा दब खा के निकला, फिर बाहर निकल के मुंह पोंछ के करे हराम क्या आ रही है। आके हजम करके खाने भी दे देता है, तो उससे किसने कही थी खा भी जाए। इमामों से भी गुजारिश है, मूंछ देख के फैसला ना करना, तुम्हारे लिए भी सारे बराबर। ऊंची कोटी वाले को ज्यादा इज्जत न देना, गरीब को जलील ना करना। इज्जत उसकी करना जो 5 वक्ता मस्जिदों में हाजिरी देता हो, वो सारा इज्जत का हकदार होता है। और नमाजियों, तुमसे भी गुजारिश है, करके मुझसे पूछ जाओ, मतलब तेरी ताका झांकी करके भी हो गई।
उसकी अंगूठा हिलने पे चली गई। शर्म आनी चाहिए। कुछ लोग नमाज पढ़ने नहीं जाते, कुछ नमाजी नहीं झांकू होते, झांकू। सब में बैठे बैठे चारों तरफ को देख लिया, तेरी हो गई। अगर इतनी खुराफात के बाद तेरी हो सकती है तो फिर इमाम की क्यों नहीं हो सकती भाई? इसलिए ये अंगूठे पंगूठे इमाम से पूछ लिया करो, हमसे मत पूछा करो। मैं एक बोला यार, मैंने कहा था निकाल रखी है। ओ भाई, नमाज कब होती है? जब चेहरा खाने काबा की तरफ हो, दिल गुंबदे खजरा की तरफ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान तब नमाज होती है। बदन पाक, तन पाक, नमाज के फराइज, वाजिबात, अरकान पूरे हो, नमाज हो जाती है। लेकिन सुन, पढ़ाने वाला बगदाद वाला हो और पढ़ने वाला कपट लेके पीछे खड़ा हो, अल्लाह कहता सबकी कबूल कर लूंगा, तेरी नहीं करूंगा, क्योंकि दिल में हसद लेके बैठा है। दिल में हसद लेके बैठा भाई। जाके इमाम साहब झाड़ू नहीं लगवाई, इसमें धूल नहीं है, तेरा काम इतना ही था, तूने पैसे देके कलीन मंगा दी, अब तू झूले चेक करेगा जाके बैठ। अल्लाह कहता नादान, ये मिट्टी अगर कपड़ों पे लग गई तो नमाज कबूल कर लूंगा, लेकिन दिल में जो ये हसद का मैल लेके आया है ना, जब तक ये साफ नहीं होगा तेरे सजदे कबूल नहीं हो सकते। सबसे ज्यादा जरूरी दिल के मैल को साफ करो, हसद निकालो और किसी से नफरत मत करो। तकलीफ है तो खुल के बात कर, बता क्या वजह है। अगर बंदा फिर भी माफ न करे तब तुझे नाराज होने का। हमारा तो मसला ही कोई नहीं है, बैठ गए सगे भाई भाई को पता ही नहीं हुआ, पता नहीं इसकी क्यों 11,000 की लगती है। हो गए बेटे, बोलना रहा क्या बोला, तुम्हारी शिकल बुरी लग रही है। बाप को पता ही नहीं, इतने किने हो गए हमारे अंदर। नहीं भाई, कभी ना कर। दिल में मैल रखना ये मुनाफिकत होती है। जो जाहिर होना चाहिए वही बातिन होना चाहिए, जो बातिन है वही जाहिर होना चाहिए। कुतब ना बन, मुंह घुमा के न चल, बात बता के चल, फिर पता चलेगा कि दूध में ला गई या दूध में मक्खी मैली पड़ी है। इसलिए अपने दिलों को साफ करें। मस्जिद में जाया करें ना तो सारा बुग़्ज़ खत्म करके जाया करें, सिर्फ खुदा का प्यार लेके जाया करें। और मस्जिद को कोई बाप की जागीर समझ के न जाया करो, न जाया करो। भाई कर देना तो तू भी तो खुदा का बंदा, तू भी तो झाड़ सकता है। तू नहीं झाड़ सकता? तुझे दिख रही है तू साफ कर दे, किसी को दिख रहा है वो साफ कर ले। तू क्यों ऐसा मंत्री बन के जा रहा, कॉलर चढ़ा के, कलफ लगे कपड़े पहन के, ऐसा लग रहा मस्जिद में नहीं ससुराल में आ रहा है। मस्जिदों में अक्ल मत लाया करो। पंखों के लिए झगड़े हो गए, गोली चल गई एक जगह मस्जिद में, एक मर गया उसमें, एक ने बटन दबाया, लगा ये किसने चलाया, उसने बंद कर दिया, उन्होंने सलाम फेरा कर गया, लाया गोली ठोक दी। तो तू कौन होता था भाई बंद करने वाला? मस्जिद मेरी, इन चीजों पे मर रहे हैं हम। मस्जिद क्या गए, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तुझे क्या पता ये जमात क्यों है? नमाज तो अकेले अकेले भी पढ़ लेता, क्यों बुलाया गया तुझे? फरमाया जब आओ ना मस्जिद की चौखट पे सारे रंग उतार के आना, सारी दौलतें फेंक के आना। या खड़े हो तो ये सोच के खड़े हो, अमीर गरीब कोई कुछ भी हो, यहाँ पे सारे रब के बंदे बन के खड़े हो। ये इस्लाम है जिसने काले गोरों को एक जगह कर दिया, अमीर गरीब को एक जगह कर दिया। आज कुछ बिगड़े हुए लोग नफरतें बांट रहे हैं। मस्जिदों में प्यार लेके आया करो, मोहब्बतें लेके आया करो। आए बैठे चले भाग गए, कह रहे अल्लाह दे ही नहीं रहा। तेरी दुआ कितने सेकंड की थी भाई, यूं हाथ आते और ऐसी खत्म हो जाती है। कभी 10-5 मिनट दुआ को भी दे, बैठ के रब से मांग। अल्लाह इतना देगा तेरी पुश्तों से नहीं खाया जाएगा, तेरी नस्लें मौज करेंगी। नस्लें हमें मांगने नहीं आता,
हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रवे मंजिल ही नहीं, मांगना है रब से मांगो, हुजूर का वसीला दे के मांगो, फिर देखो अल्लाह कितना देता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकुनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह करीम कमेटी वालों को, जलसा कराने वालों को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। जितने लोग भी हम में बीमार हैं उन्हें गौस पाक के सदक़े में शिफा अता फरमाए। जो मकरूज हैं हमारे कर्ज से सुबुकदोश अता फरमाए। एक दौर ऐसा भी गुजरा, उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर इल्ज़ाम लगाया गया। और इल्ज़ाम इतना सख्त था कि बाद सहाबा इकराम भी शशोपंज में थे। खुद मेरे महबूब का आलम यह था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे से मुस्कुराहट खत्म हो गई। खुद उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि हुजूर मुझसे इतना प्यार करते थे कि एक लम्हे के लिए मुझे नजरों से ओझल नहीं होने देते थे, लेकिन आज जब घर में आए ना तो महबूब ने चेहरा फेर लिया। कहती हैं फिर क्या था, फिर तो बिजलियां गिर गई, कयामत टूट पड़ी, मैं हुजूर की जुदाई बर्दाश्त न कर सकी, बेरुखी ने मुझे मार डाला। मैंने कहा महबूब इजाजत दें तो मैं घर न चली जाऊं, घर न चली जाऊं, बच्चियों का अपना उसूल होता है, अगर कोई तकलीफ हो सोचती जाके माँ बाप से बातें करेंगे, दिल के हाल बताएंगे, ठंडे होंगे अरमान, कुछ तो कम हो जाएगा। ये सोच के कहती मैंने हुजूर से कहा आका मैं घर न चली जाऊं, कहती आज बिना सोचे समझे हुजूर ने एकदम कह दिया चली जाओ। कहते फिर क्या एक नई कयामत थी। मैं बोझल कदमों से घर आई, सोचा अब्बा पूछेंगे बेटी क्या हुआ, माँ तसल्ली देगी। कहती लेकिन कुर्बान जाऊं माँ बाप की वफा पे, माँ बाप की वफा पे। जब आज मैं घर में आई ना तो मेरी माँ ने भी मुंह फेर लिया, आज अब्बा ने भी चेहरा फेर लिया, आज बेटी से कोई हाले दिल पूछने तैयार नहीं है। कहती है कि बस फिर क्या था, मैंने देखा बाप मुसल्ला बिछाए हैं, माँ के हाथ में तस्बीह है, कोई बात करने वाला नहीं है। कहने लगी मैं घुट घुट के जीने लगी। फिर मैंने अपना मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया। मैंने कहा मालिक अब आयशा का फैसला तेरी जात की तरफ से होगा, कोई सुनने वाला नहीं है आयशा की। कहने लगी मैं रोती रही, मैंने मुकदमा रब की बारगाह में दे दिया। इधर मेरे नबी की बेकरारी का आलम न पूछो, अल्लाह अकबर, आक़े करीम बेकरार है। हजरत अबू बकर सिद्दीक सामने से आए, हाथ पकड़ के कहते यार अबू बकर तेरी बेटी है, आयशा बता तो सही मैं क्या करूं, इस मोड़ पे आके खड़ा हो गया हूं, मैं करूं तो क्या करूं, बता तू जो कहेगा वो कर दूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूल अल्लाह, आयशा बेशक मेरी बेटी है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, अगर मैं ये कह दूं आका मेरी बेटी बेकसूर है और आप मान जाए तो दुनिया कहेगी बेटी थी, इसलिए अबू बकर हिमायत कर गए। नबी ने मान कैसे लिया अबू बकर के फैसले को। मेरे नबी से कहते हैं अबू बकर आका बेटी कमा मिला है, मैं कुछ नहीं कह सकता। अबू बकर भी गर्दन झुका के चले गए। आका फिर बेकरार है, सामने से हैदर कर्रार आ रहे हैं, कहा यार अली तू तो मेरा भाई है, तू बता क्या किया जाए, मैं इतना परेशान हूँ, आयशा को लेकर के क्या करना है। हजरत अली कहते हैं आका आप एक इशारा करें, सैकड़ों बाप बेटियां लेके हाजिर हो जाएंगे, आपके लिए किस चीज की कमी है, आप उदास क्यों हो रहे हैं। आका करीम फरमाते हैं अली अपना मशवरा देके गए, मैंने देखा सामने से मेरा यार उमर आ रहा है, मैंने उमर को आते देखा, मैंने कहा उमर ठहर तो सही, तू जरा पता क्या करना है, तुझे तो मालूम है क्या बातें चल रही हैं, लोग क्या क्या कह रहे हैं। हजरत उमर कहते हैं जी या रसूल अल्लाह सब कुछ सुना है। कहा उमर तू बता क्या करना है। आका फरमाते हैं मेरे उमर ने मुझसे 2 सवाल किए थे, कहा महबूब मुझे 2 सवालों के जवाब दें। कौन से सवाल। कहा आका बताइए क्या आपके पसीने से कभी बदबू आई। कहा कभी नहीं आई है। क्या आपके बदन पे कभी मक्खी बैठी। कहा कभी नहीं बैठी। कहा महबूब फिर उदास क्यों होते हैं। जो रब आपके बदन पे मक्खी नहीं बैठने देता है वो आपके बिस्तर पे किसी नापाक औरत को कैसे आने दे सकता है। अगर आयशा नापाक होती रब कभी तेरे बिस्तर तक नहीं आने देता, और जब आई है खुदा की कसम पूरी दुनिया झूठी हो सकती है लेकिन तेरी आयशा किसी कीमत पे नापाक नहीं हो सकती। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान अहले बैत तहार, फैज़ान सहाबाए किराम, उलमाए अहले। उमर भी हमारे, बेशक उस्मान भी हमारे, बेशक हैदर भी हमारे, बेशक हुजूर के तमाम सहाबा हमारे हैं। बेशक हम हर उस चीज से मोहब्बत करते हैं जिसकी निस्बत मेरे हुजूर की जात से हो जाए। बेशक बेशक सुभान। सहाबा तो बड़ी बात है, अगर कोई मदीने शरीफ की मिट्टी उठा के ले आए
मिट्टी उठा के ले आए और कहे ये हुजूर के शहर की है, हम उसे सर का ताज बना लेते हैं, क्योंकि हमने दामन बरेली के अहमद रजा का थामा है। और उन्होंने सिर्फ सहाबा नहीं, अहले बैत ने, उन्होंने जमीन की बात की है तो कहा है हरम की जमीन और कदम रख के चलना, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। उन्होंने हमें उस जमीन का एहतराम सिखाया है। सोच तो सही, अगर हम मदीने शरीफ की मिट्टी से इतना प्यार करते हैं तो हुजूर के शहजादों से कितना प्यार करते हैं, माशाअल्लाह, हुजूर की आल से कितना प्यार करते होंगे, हुजूर की औलाद से कितनी मोहब्बत होगी हमें। हम तो फख्र करते हैं जब क़यामत में हुक्म होगा ना, आए अपने अपने इमामों के साथ, हम तो दौड़ेंगे करबला वाले इमाम की तरफ, हम उनका जाके दामन थाम लेंगे और फिर मेरे इमाम का वो शेर पढ़ेंगे, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौश है और लाडला बेटा तेरा। शुक्र है रब का कि उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। और मैं बता दूं आपको, भौंकना आसान है, सहाबा को गालियां देना आसान है। मैं एक बात कह देता हूं, सही बात यह है कि सहाबा ही ने हमें अहले बैत का अदब सिखाया है, वरना अबू बकर की अपनी शान हर जुमे को सुनते हो, अफजलुल बशर इबादल अंबिया बित्तहकीक, अमीरुल मुमिनीन अबी बकर सिद्दीक। फिर दूसरा नाम भी खुतबे में आता है, वालन्नातिक़ बिस्सिद्क़ि वस्सवाब, अमीरुल मुमिनीन उमर इब्नुल खत्ताब। ये दोनों नाम खुतबे में शुरू में आते हैं, शेखैन का तज़किरा होता है। आपने पढ़ा, कोई छोटी शख्सियत नहीं है, बड़ी शख्सियत है, लेकिन जानते हो जिन्हें नबियों के बाद अफजलियत का शरफ हासिल है, एक दिन वो शहजादे को कंधे पे लेके आ रहे हैं। किसी ने कहा अबू बकर आप देखें और फिर बच्चे को देखें, इतनी बड़ी शख्सियत हो के कंधे पे बच्चे को लेके आ रहे। फरमाने लगे चुप कर, देखता नहीं, ये वो जात है जिसे मैंने महबूब के कंधों पे बैठा हुआ देखा है। हम घुंघरू बांधने वालों से अहले बैत का अदब सीखेंगे? मुझे बताओ, 10 दिन काली पट्टी पहनने के बाद शराब के नशे में अली अली के नारे लगाने वाले ये बताएंगे अली क्या है? हम अबू बकर से पूछेंगे अली क्या है? ये उमर बताएंगे हुजूर के शहजादे कौन है? हाँ, गलत नहीं कह रहा हूं, खुदा की कसम। हजरत अली कहते हैं अबू बकर, उमर, ये इनकी जिंदगी आप देखें। मैं बात को ज्यादा तूल नहीं दूंगा, बस इशारतन समझा के आगे बढ़ जाऊंगा, इसलिए कि मुझे पता है ये सारे वही बैठे हैं जिसने वो सबक पढ़ा है कि मसलक के आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। मैं बहुत लंबी बात न करके मुख्तसर अंदाज में कहना चाहता हूँ। हजरत अली आए, अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मुबारक हो अली। का किस बात की मुबारकबाद? का नबी को फरमाते सुना है कि जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा। कौन बैठेंगे? जोर से कौन? देखो भाई, खाली लंगर के सहारे ना आया कर, थोड़ा बहुत खाना घर से भी खा के आया कर। हाँ, तबर्रुक तो मिलता ही मिलता है, थोड़ा बहुत खा के आओगे ना तो सुभान अल्लाह कहने का सहारा बना रहेगा। है जो घर से खा के आए वो मेरे साथ बोलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे सुभान अल्लाह। पीछे वाले लोगों के लिए कमेटी वालों लंगर का इंतजाम करें, शायद दूर से आए हैं तभी पीछे बैठे है ना, लगता है तभी खा के नहीं आए। और मसला कोई नहीं, हम तो पलते ही लंगर पे हैं, पलते ही लंगर पे हैं। और अक्सर बेशतर यही कहते हैं, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के, सदका तेरा खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा, दाना है तेरा, दाना है तेरा। जब तक आप नहीं बोलेंगे आगे नहीं बढ़ूंगा। आप भी तो रखो, मैं भी ढीठ तो रखूं। अगर 4 कतरे मेरे बहने पसीने के तो एक आपका भी बहना चाहिए, सीधी सी बात है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा, दाना है तेरा, दाना है तेरा। ये लाइन क्यों बैठी है ऐसे भाई? खाली चेक करने के लिए आए कि अपनी भी हाजिरी लगवाने आए? सारे हाजिरी लगवाने आए ना, तो फिर मेरे साथ कहें दाना है तेरा, दाना। खाली आगे वाले मेरे साथ हो जाएं, पीछे वाले डब्बे तो खुद इंजन के साथ चलते रहते हैं, मसला ही कोई नहीं है। जी जी। और इंजन टकरा गया तो डब्बों की खैरियत जानते हो, कई ट्रेन के हादसे हो गए बहुत जल्दी जल्दी में। अब तो रेलवे पे भी अल्लाह खैर फरमाए,
कोई विभाग सलामत नहीं है। मुझे सियासत पे बात नहीं करनी है, हमें रिसालत पे बात करनी है। बेशक सुभान। समझ रहे हैं ना? तवज्जो है सारे लोगों की, तो फिर सारे आगे वाले लोग मेरा साथ देंगे। जरा बोलें सुभान अल्लाह। सुभान। बोलो बेटे जरा बोलें या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलें या रसूल अल्लाह। शुक्र रब का। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मुबारक हो, मैंने नबी को फरमाते सुना है कि जन्नत का टिकट अली बांटेंगे। फिर उनका प्यार देखो, वो कहते नहीं अली तुम्हें भी, अबू बकर तुम्हें भी तो मुबारक हो। कहा मुझे किस बात की मुबारकबाद, कि बात पूरी कीजिए। कहा कौन सी बात? कहा नबी ने ये फरमाया जन्नत का टिकट अली बांटेंगे, मगर ये भी तो कहा था ना अली टिकट उसी को देना है जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक। बहुत संभल के मेरी बात सुनिएगा, एक एक बात दिमाग से दूर नहीं जानी चाहिए। जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार हो, ये आपस में इनकी मोहब्बत है, एक दूसरे को मुबारकबादियां पेश हो रही हैं। लेकिन आज ना इन्हीं से जलन हो रहा है। मैं कहता हूं 1400 साल तक एक बंदा ऐसा ला के दिखा दो जिसकी खिदमत अबू बकर सिद्दीक के बराबर हो। एक बंदा ऐसा ला के दिखा दो जिसकी कुर्बानियां नबी के सिद्दीक के बराबर हो। आप बराबरी की बात करें। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका हुजूर के कदमों में बैठ के कहती महबूब एक सवाल है, फरमाओ। कौन सा सवाल? कहती आका जितने आसमान पे सितारे उतनी नेकियां किसी की हैं? हुजूर ने देखा, मुस्कुरा के कह दिया ये जितने सितारे इतनी मेरे उम्र की नेकियां। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुने, मैं उनकी बात नहीं करता जिनके पसीने से भी बदबू आती है। जिन गलियों से गुजर जाए वो गलियां बदबूदार हो जाती हैं। और उस शख्स को तो मैं आलिम मानता ही नहीं जो इल्म की जगह पर डिप्लोमे लिए घूम रहा हूं। क्या कहने हैं, वाह वाह। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। खाली टोपी कुब्बे जुब्बे से कुछ नहीं हो जाता। पगड़ी तो इब्लीस भी लंबी चौड़ी लगाता था, लेकिन इस इज्जत रब ने जिब्रील को अता की है, बाकी फरिश्तों को अता की है। उस्ताद था फरिश्तों का, निकाल कर फेंक दिया गया। जो शागिर्द थे आज भी जन्नत में है। गोया बताया गया रुतबे रुतबे मर्तबे ये उस्ताद शागिर्दी से नहीं बल्कि अदब से मिलेंगे। जो अदब वाला होगा वो जन्नती होगा, जो बेअदब होगा उसे जहन्नम का ईंधन बना दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उस्ताजुल मोहतरम हुजूर मुफ्ती आजम संभल खलीफे हुजूर ताज शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला। एक कुर्सी और लाओ हजरत के लिए, एक कुर्सी और लाओ जल्दी, एक कुर्सी का इंतजाम हो रहा है। हजरत अलील भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ लाते हैं। अल्लाह हजरत का साया हमारे आपके सरों पे तादेर कायम व दायम फरमाए। बड़ी बात है, आधी जिंदगी इधर ही हजरत ने गुजार दी। एक कुर्सी वो लाई जाए, तशरीफ रखें आप हजरत, तशरीफ लाएं। हजरत की तबीयत नासाज होने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह इलाके की जलसों में शिरकत करते हैं, बड़ी बात है। कुर्सी आ रही है, आप हजरत तशरीफ रखें, बैठ जाए। ये आज तूने काम ढंग का किया, देख ये खिदमतें करता रहे, कसम से कामयाब हो जाओ। कोई मसला नहीं, कहीं भी डाल दो। नहीं कुर्सी और मंगा लो ना तब तक के लिए, इजाजत। माशाअल्लाह, या अली। खैरियत हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। मिंबर रसूल पर आप देख रहे हैं उस्ताजुल उलमा फकीहुल अज़हर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कारी अलाउद्दीन साहिब क़िबला दामज़िल्लहु आली मिंबर रसूल पर जलवगर हो चुके हैं। अल्लाह ताला हजरत को शिफाए कामिला सेहत आजिला अता फरमाए। आमीन। मौला करीम हजरत को उम्र खिज़र अता फरमाए। चलें आगे, थके तो नहीं अभी आप लोग? जो सुनना चाहते हैं जरा बोल दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये संभल की जमीन है, ये जलालपुर है। उम्मीद है कि हाँ जितने लोग आए होंगे सारे अकीदे के पाक लोग आए होंगे। जी जी बेशक। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, ये
नफरतें पैदा की जा रही हैं, सिर्फ रोटियां सेकी जा रही हैं अपनी अपनी। सहाबा इकराम में आपस में कोई भेदभाव नहीं था। हैरत की बात, मैंने अभी आपसे एक मोटी बात कही, हमने तो अदब अहले बैत का और प्यार अहले बैत का हुजूर के सहाबा से सीखा है। बेशक बेशक हुजूर के सहाबा से सीखा है। अबू बकर सिद्दीक कंधे पे बैठा लेते और रह गई हजरत उमर की बात। कौन उमर है? किसी एक मोहल्ले का चेयरमैन नहीं है, एक बस्ती का बादशाह नहीं है, आधी दुनिया का बादशाह है उमर। बेशक। कितनी दुनिया का? आदि जोर से कितनी? आधी दुनिया का बादशाह है उमर। और जो हैबत का आलम यह है कि बड़े बड़े सलातीन उसके आगे गर्दनें झुका के खड़े रहते हैं। अल्लाह। और इंसाफ का आलम यह है कि शेर बकरी एक जगह खड़ी रहती है और पानी पीते हैं। शेर में जरूरत नहीं है बकरी को घूर के देख सके, और बकरी को यह हिम्मत दे दी है उमर के दौर ने कि वो शेर से डरने का नाम नहीं लेती है। उनके बारे में भोंकते हो, तुम्हारे बाप का लगा क्या दीन पे? तुम तो खाली नाम लेकर के रोटियां खा रहे हो। कुर्बानी तो हुजूर के सहाबा ने दी है। इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम। आज ना अगर बुरा ना मानिए, अगर कोई नेता बैठा हो तो, अगर वो जीत जाए ना, छोटी वाली कौन सी होती है वो कुर्सी ना, बीटीसी, हाँ प्रधानी तो उससे बड़ी है। अगर मिंबरिया बन जा तो कपड़ों से बाहर है, कॉलर यूं रहता, यूं भूल जाता सारी चीजें। आधी दुनिया का बादशाह उमर। जानते हो ईद के दिन नंगे पैर नमाज पढ़ाने के, ईदगाह के लिए नंगे पैर निकले, वापस नमाज पढ़ा के आए, पैर धुल रहे हैं। किसी ने कहा उमर जूते तो पहन लेते। कहा क्यों? कहा अमीरुल मोमिनीन हो, कोई देखेगा दूसरा तो क्या कहेगा। कहा अगर ना पहने तो क्या हुआ? कहा देखा ना पैर में मिट्टी लग गई, आंख में आंसू भर लाए। कहने लगे शुक्र है रब का जिसने उमर के पैर पे मिट्टी लगाई है। उमर के पैर पे मिट्टी तो लगी है लेकिन उमर के दामन पे कोई ऐब का धब्बा नहीं लगा है। ये जिंदगियां थी इन लोगों की, ये हमारे सर के ताज उलमा बैठे, पूरी जिंदगी हदीसें पढ़ाते पढ़ाते गुजर गई। आप तारीख का ये बाप भी देखे, कौन उमर है? अल्लाह अकबर। आपने पूरी जिंदगी खुदा की कसम सबसे कम बैतुल माल से तनख्वाह ली है। आज तो जो सर गवर्नमेंट की तरफ से आता है, गरीब का हिस्सा भी खा जाते हैं, गरीब का बेरोजगार भत्ता भी इन्हीं के हिस्से में आता है। कॉलोनी बांटते तो पहले तय किया जाता है 10% मेरा है, 90 तेरा है, 50 मेरा है, 50 तेरा है। ऐसे बेच के खाने वालों को खुदा की कसम उमर की जिंदगी पढ़नी चाहिए। पूरी जिंदगी आपने सबसे कम बैतुल माल से 2 लोग हिस्सा लिया है, सबसे कम तनख्वाह लेने के बाद आप एक जोड़े में जिंदगी गुजार रहे हैं। खुदा की कसम लोग कहते थे कैसे बदबख्त लोग हैं। अभी एक कुत्ते ने भौंक के कहा था माज़ अल्लाह, हजरत उमर ने सैयदे कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के शिकम पे लात मारी थी, जिसकी वजह से आपकी खुशी ज़ाय हो गई थी। मैं कहता हूँ गैरत आनी चाहिए। खुदा की कसम जो उनकी औलाद को पलकों का ताज बना के रखता हो, वो माँ की तरफ पैर कैसे बढ़ा सकता है, हाथ कैसे उठा सकता है? खुदा के वास्ते ज़बानों को ताले लगाओ, नबी के सहाबा के खिलाफ मत भोंकना, वरना जन्नत तो क्या है, जन्नत की महक तक नहीं मिलेगी। जन्नत सिर्फ उसे मिलेगी जो सहाबा वाला भी होगा, मुस्तफा की औलाद से प्यार करने वाला भी होगा। ये याद रखिएगा। आग लगाई जा रही है और धीरे धीरे घुसपैठिए आ रहे हैं। हमारी मस्जिदों से खुतबे ले जाते हैं, खुतबे जैसे खुतबा इल्मी हुआ, इन खुतबों को चुरा के दूसरे खुतबे रख जा रहे हैं और उन खुतबों से शेखैन का नाम काटा जा रहा है। गैरत नहीं आती है? हम कहते हैं खुदा की कसम हुजूर के सहाबा पे एतराज, हुजूर की जात पे एतराज। क्यों? हजरत का कोई शागिर्द किसी मस्जिद में जाए और अगर वो चोरी कर ले तो लोग क्या कहेंगे? कारी साहब कैसा आदमी भेजा था, मस्जिद की गोलक लेके भाग गया। और अगर ऐसा बंदा आए हजरत के शागिर्दों में जो रात को बैठे बैठाए मदीने की हाजिरी करा दे, तो आप कहेंगे हजरत कितना नेक भेजा है। जब सजदे में जाते हैं ना तो फिर खुदा की कसम बड़ी बरकतें दिखाई दे देती है। तो ये क्रेडिट भी इन्हीं की जात को जाएगा। अगर कोई शागिर्द गलती कर दे तो जिम्मेदार भी उस्ताद होता है। मुझे बताओ, अगर आपका शागिर्द, लोग ना अभी
जो मुनाजरा चल रहा था उसमें सनद दिखा रहे थे, है ना, सनद दिखा रहे थे। कुरान और हदीस की बातें करने वाले मुंह झांक रहे थे। मैं एक बात कहूं, सीधी सी बात है, मैं तवज्जो है भाई, देख थोड़ा सा, जिसको जहां जगह मिले खड़े रहिए, बोलिएगा ना, डिस्टर्ब करेंगे तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। मेरे राहे तलब को आसमां के पार जाना है, ये ख्याल रखिए। मुझे बहुत आगे तक की सूझ रही है, अभी मैं आगे जाऊंगा, मगर बीच में डिस्टर्ब करेंगे, आप लोग आपस में खड़े होने का झगड़ा करेंगे, मसला ही खराब हो जाएगा। तो सनदे दिखा रहे थे, डिप्लोमा दिखा रहे थे, है ना। शर्त लगी थी, शर्त ये लगी थी ना, मुस्तनद आलिम मुनाजरा करे, मुस्तनद आलिम। तो मसला क्या था, हिफ्ज की सनद लेके बंदा बैठा है ना, उसे यही पता नहीं आलिम किसे कहते हैं और सनद किस चीज की मांगी जा रही, क्या दिखा रहा। तो मेरा कहने का मतलब ये कि हर किसी को ना नाज होता है, किसी को अपने पढ़े पे नाज है, किसी को पढ़ाए पे नाज है, किसी को शागिर्द पे नाज है, किसी को उस्ताद पे नाज है। लोग कहते हैं कि मेरा चेला है, कितनी अच्छी बिल्डिंग बनाई है, ये जो मेहराबें बनाई है मेरे शागिर्द ने बनाई है, कि ये जो शामियाना लगाया ना मेरे शागिर्द ने लगाया है, ये जो इंतजाम किया ना मेरे शागिर्द ने किया है। जब तुम्हें अपने शागिर्द पे इतना नाज है तो बता मदीने वाले को अपने शागिर्दों पे कितना नाज होगा, है ना। लोग फख्र से कहते हैं कि ये मेरा उस्ताद है, ये मेरा उस्ताद है, ये मेरा उस्ताद है। जब नाम आता है ना उस्ताजों की लिस्ट का, जब बात खुलती है तो कोई कहता मैं आला हज़रत के शागिर्दों में आता हूँ, कोई कहता मैं 3 वास्तों से मुफ्ती आजम के शागिर्दों में आता हूँ, कोई कहता मैं हाफिज मिल्लत के शागिर्दों में हूँ। उस्ताद पे सबको नाज होता है, तो फिर बताओ तो सही हुजूर के शागिर्दों को हुजूर पे कितना नाज होगा, कितना नाज होगा। ये लोग भौंकते हुजूर के सहाबा के खिलाफ। आप तारीख का ये बाप पलट करके देखिए, सिर्फ हम ही अली अली नहीं कर रहे हैं, हुजूर के सहाबा ने अहले बैत का प्यार दिखाया है, सिखाया भी है। पंजतन की क्या अजमत है, ये हुजूर के सहाबा ने सिखाया है। जरा पढ़ के तो देखें तारीख का ये बाप। अल्लाह अकबर, मेरे जहन में एक बात आ रही है, कौन उमर फारूक आजम। ये वो उमर फारूक आजम है जो मिंबर पे खड़े होकर कहता है या सारियल जबल। तो महीनों की मसाफत की दूरी पे रहने वाले, मसाफत के फासले और उनकी दूरियों पे रहने के बावजूद भी आवाज कानों तक चली जाती है। तू चीखता है तेरा बेटा नहीं सुनता है, तू बोलता है तेरी औलाद नहीं सुनती है। उमर मिंबर से बोलता है, लश्कर के कान तक आवाज जा रही है, तुझे क्या पता उमर कौन है, कैसा सवारा है मेरे नबी ने उमर को, कैसा बनाया था मेरे नबी ने उमर को। सोच तो सकी कौन है उमर, गैरत क्यों नहीं आती उमर के खिलाफ भौंकते हुए। मेरे नबी ने कहा था जब तुम नेक लोगों की बातें करना तो मेरे उमर की भी बातें कर लिया करना, जब बच्चों के तस्करे करो तो मेरे उमर के भी तस्करे करना। अल्लाह अकबर, समझ उमर कौन है। जहां पे खलील ने खड़े होकर के दामन फैला के हबीब को मांगा था, वहीं हबीब ने खड़े होकर के झोली फैला करके उमर को मांगा था, और रब ने उमर नबी की झोली में डाला। ऐसा डाला कि जब झोली में नबी के आया है, कुल के नमाजों का भी ऐलान हुआ था, कुल के रब की तौहीद का भी ऐलान होने लग गया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान शहदाए करबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। हजरत उमर की बारगाह में सफीर आया। सफीर, आप तन्हाई में बात कर रहे हैं, दरवाजा बजा, आवाज आई कौन। कहने लगा मैं आपका बेटा हूं, क्या काम है आपसे, जरूरी बात करिए। फरमाने लगे ठहर जाओ, अंदर आने की इजाजत नहीं। ये कैसे खालिस लोग थे कि सगे बेटों को भी मशवरों में शामिल नहीं करते थे, औलाद को मनसब के ख्वाब ही नहीं दिखाए। जबकि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर बदरी साहबी है, बहुत बड़ी शख्सियत है, लेकिन हजरत उमर ने कह दिया खड़े रहो, मैं जरूरी बात कर रहा हूं। आप बाहर निकले, फारिग हुए, बाहर आए, बेटे से पूछा आप बताओ। उन्होंने अपनी बात कही, फिर आपने फरमाया कोई और तो नहीं आया था। बेटे ने कहा कि हुसैन इब्ने अली आए थे। किससे? आधी दुनिया के बादशाह से। हुसैन इब्ने अली आए थे। कहा बताया क्यों नहीं? कहा मुझे खड़े देखा, कहने लगे उमर से मिलना है, अमीरुल मोमिनीन से मिलना है।
मैंने कहा अंदर हैं। उन्होंने कहा तुम क्यों खड़े हो? कहा मुझे इजाजत नहीं अंदर जाने की। वो लौट के जाने लगे। मैंने कहा ठहरे, मैं आवाज दूं? कहा नहीं, जरूरी बात होगी, जब बेटे को अंदर जाने की इजाजत नहीं तो मैं क्यों अंदर जाऊं, मैं जोहर में मुलाकात कर लूंगा। इतना सुना दौड़ लगा दी, हुसैन की चौखट पे आए, दस्तक दी, अंदर से मेरे इमाम निकले, कहने लगे शहजादे तशरीफ लाए थे? कहा जी आया तो था। कहा हुक्म कर देते, आप परेशान हुए, बताइए क्या हुक्म था? आप गए थे फिर मुझे आवाज क्यों नहीं दिलवाई? कहने लगे आप अमीरुल मोमिनीन हो, दीन की जिम्मेदारी आपके कांधे पे है, इसलिए मैं लौट आया था। जब बेटे को अंदर आने की इजाजत नहीं, मैं कैसे अंदर आ जाता? खुदा की कसम हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए, रो के कहने लगे शहजादे बताओ तो सही, आप कहां मैं कहां, मेरी औकात क्या है? पगड़ी उतारी और शहजादे के कदमों पर रख दी। फरमाने लगे बताओ तो शहजादे उमर की औकात क्या थी? कौन था उमर को पहचानता? आज जो इज्जतें मिली है तुम्हारे नाना के सदके में मिली है, आज जो उमर को वकार मिला है तुम्हारे नाना के नालायक के सदके में मिला है। शहजादे सबके लिए पाबंदी हो सकती है, लेकिन नबी के बेटों के लिए उमर की चौखट पे कोई पाबंदी नहीं हो सकती। तुम किस उमर की बात करते हो? किस उमर की बात करते हो? खुदा की कसम ये वो उमर है जिसकी मर्जी के मुताबिक कभी कभी आयतें अल्लाह कुरान में नाजिल फरमा देता है। हाँ, ये हजरत उमर है। समझने की कोशिश करें। इन्होंने हमें सिखाया सहाबा का अदब क्या है, इन्होंने हमें बताया अहले बैत से प्यार कैसे करना है। खुदा की कसम खाली अली अली कह के जन्नत नहीं पाओगे, हुजूर के बाकी सहाबा को गाली दो और अली अली का नारा लगाओ। ये तो पूछ के अली भी तुझसे राजी है कहने की, वो तो खुदा की कसम कैसे लोग थे, कहते हक मारा अली का। मैं कहता हूँ हमारा अली इतना कमजोर नहीं है जिससे कोई उसका हक छीन लेता। हक तो बड़ी बात है, कोई अली से एक तिनका नहीं ले सकता था। हमारा अली इतनी पावर वाला है कि जब तलवार चलती थी आवाज आती थी सागे मरता शेर यस्ता कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फैकार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बात करते हो, हक छीन लिया। मुझे बताओ उमर हक पे ना होते तो अली बैठने देते? क्या बात। अगर उमर ना हक होते हुए बैठ गए तो क्या ये इल्जाम हजरत अली के सर पे नहीं आता? बोलो कौन सा दीन सुना रहे हो तुम हमें? क्यों गुमराह कर रहे हो कौम को? खुदा की कसम हम बरेली वाले हैं। हमारे एक हाथ में अहले बैत का दामन है, बेशक, दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन है। बेशक, न हम अहले बैत को छोड़ सकते हैं न हम हुजूर के सहाबा को छोड़ सकते हैं। बेशक, सहाबा भी हमारे हैं, अहले बैत भी हमारे, बेशक, ये सारे हमारे हैं। कान खोल के सुन लिया जाए। खुदा की कसम सुने उमर कौन है? आखिरी बात बता दूं, समझ में आएगा उमर कौन है। अल्लाह पर सोचे, आका फरमाते अभी उमर के जुमले खत्म हुए थे इतने में जिब्रील आ जाते हैं और कुरान ने आयशा सिद्दीका की बरात का ऐलान किया। खुदा की कसम ये उमर है, इनका नाम लेके कौम को गुमराह करते हो। हम फिर कहते हैं शुक्र रब का उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। हम हुजूर के अहले बैत से भी प्यार करते हैं, हम हुजूर के सहाबा से भी प्यार करते हैं। खुदा की कसम, लोग बताओ काले कपड़े पहन के शराब पी के ढोलक गले में लटका के अली अली कर रहा है, वो कह रहे हम अली वाले। खुदा की कसम सबसे पक्के बरेली वाले अली वाले हैं, सीधी सी बात। हाँ, हम सबसे पक्के अली वाले हैं। हमसे पूछो अली कौन है, अली कौन है? अगर सिर्फ लफ्ज़ शेरे खुदा पे बात की जाए ना तो रातें कम पड़ सकती हैं। हैदर पे बात की जाए रातें कम पड़ जाएंगी। अली की जात पे गुफ्तगू की जाए तो महीने कम पड़ जाएंगे। वो अली की जात है। सोचे तो सही, बस इतना समझ लो, अली वो है जिसके बारे में मेरे नबी ने अपनी बेटी का इंतखाब किया निकाह के लिए। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, खातून जन्नत को जिनके लिए मेरे नबी ने मुंतखब किया, या ऐसे कह लो जिनको खातून जन्नत के लिए मुंतखब किया, वो जात हज़रत अली की जात है। आक़ा करीम ने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। कितनी कमजोरी से बोल रहे हैं सुन्नी, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, उसका अली मौला। ये याद रखिएगा, अली का नाम है। अगर चेहरे बिगड़ जाएं तो समझ लेना ये जहन्नमी है, और चेहरे खिल जाएं नाम सुन के तो समझ लेना जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका मैं मौला उसका अली मौला।
पीछे वाले लोग अब भी कुछ सोच के बोलेंगे, कल बोल दीजिएगा घर जाकर के बात समझ में आए तो। जिसका मैं मौला उसका अली मौला, आगे वाले खाली साथ दें, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, अली मौला। वो खुदा की कसम देखें, दुल्हा भी लाजवाब, दुल्हन भी लाजवाब। दुल्हा वो है जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। दरवाजा। यही तो है ना सुन्नियों की घर की बरकत है। हाँ, आधी बात मौलवी कहता तो आधी बात कौम कह देती है। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। ये जात हजरत अली की है। और जो दुल्हन है वो कौन है? सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया जकिया राकिया साजिदा काइमा साइमा सुभान अल्लाह, हाफिजा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया सैयदा कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये दुल्हन और वो दुल्हा, इस आंगन में जो कली खिली है, एक कली को हसन कहते हैं, दूसरी कली को हुसैन कहते हैं। हुसैन कहते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हसन फूल। कमाल की बात यह है, जिम्मेदार लोग बैठे हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, कायनात में सबसे अफजल जात औरतों में खातून जन्नत की जात, बेशक हक, हुजूर की बेटी की जात। और क्यों ना हो, क्योंकि सैयदा कायनात मेरे महबूब के जिगर का टुकड़ा है, हुजूर के जिगर का टुकड़ा है खातून जन्नत। और अल्लाह ने यह शान अता फरमाई है। दुनिया की सारी औरतों की बात करता हूं, कोई औरत ऐसी नहीं जिसको रब खुशियां अता करे और उसको औरत वाले अवारिजात लाहिक ना हो, सिवाय खातून जन्नत के। बेशक। यानी हर औरत की महीने में साल में नमाजें छूटती हैं, रोजे कज़ा होते, लेकिन खातून जन्नत की वो जात है जिसकी एक रकात भी कज़ा नहीं। बेशक बेशक हक। दुनिया में कोई ऐसी औरत हो तो लाके दिखाओ। हसन सहरी के वक्त आते हैं, फजर पे खातून जन्नत मुसल्ला बिछा लेती है। और ये सिर्फ हसन के साथ नहीं, हुसैन आए तब भी नमाज कज़ा नहीं हुई, सैयदा ज़ैनब आई है तब भी नमाज कज़ा नहीं हुई। अल्लाह ने आपको ये फूल बख्शे, एक सजदा तक कज़ा नहीं हुआ खातून जन्नत का। बता, अगर माँ ऐसी हो, बाप ऐसा हो, तो फिर बेटे कैसे होंगे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेटे कैसे होंगे? कभी कभी लोग जब बयान करते ना, हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, नेज़े पे पढ़ा, मैं कहता हूँ अजीब मसला है, खाली नेज़े पे पढ़ना देखा है, माँ की गोद में कुरान सुनना नहीं देखा। हाय हाय हाय, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अगर माँ दूध पिलाते हुए कुरान पढ़े तो फिर बेटे पे लाजिम है कि वो नेज़े पे भी चढ़ के कुरान पढ़े। अल्लाह माशाअल्लाह। हद होती है जिसके रातों के सजदे इतने लंबे, जो ये कहती थी अल्लाह इतनी लंबी रात बना कि तेरी फातिमा जी भर के सजदा कर ले, फिर उसका बेटा अगर सजदे में सर न देता तो कहां देता? जिस माँ के सजदे मुकम्मल ना हो, उस बेटे का सजदा कैसे मुकम्मल हो जाता? खुदा की कसम, खातून जन्नत ने सजदे किए, रातें खत्म हो गई, सजदा खत्म नहीं हुआ, फिर बेटे ने सजदा किया तो जाहिरी जिंदगी खत्म हो गई, सजदा खत्म नहीं हुआ है, सजदा खत्म नहीं हुआ है। ये समझने वाली बातें हैं। कई बार कुछ कुत्ते भौंकते, कहते जी अगर ये इतने ही पहुंचे हुए थे तो बताया क्यों नहीं? माज़अल्लाह, करबला के हवाले से बेटों को क्यों नहीं बताया या बचाया क्यों नहीं? सारे पढ़े लिखे लोग हैं, अंगूठे का दौर नहीं। ये अलग बात है कि दुनिया फिर से अंगूठे पे लौट आई। पहले अंगूठे उनके लिए जाते थे जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, अब अंगूठे उनके लगते हैं जो पढ़े लिखे होते। फिंगरप्रिंट है ना, यही बोलते हैं ना, हमें इंग्लिश नहीं आती उसमें। दौर बदला है, फिर फिंगर पे लौटा है, फिर लौटा है। तो सारे पढ़े लिखे लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अगर बाप डीएम हो, एसडीएम हो, तो क्या उसका बेटा बिना इम्तिहान के किसी पोस्ट को पा सकता है? नहीं। बोले पालेगा। अगर बाप एसडीएम या डीएम जो भी है, तो बेटे को एग्जाम देना है, इम्तिहान की सफ में बैठना है,
पास होगा तभी मनसब मिलेगा, तभी डिग्री मिलेगी। मगर हुसैन तेरी अजमतों को सलाम, तू माँ की गोद में आया, नबी ने कहा हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। अभी कोई हज आपके जिम्मे नहीं, अभी ज़कात आप पे फर्ज नहीं है, अभी आपने जंग नहीं लड़ी है, अभी दीन के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां नहीं दी हैं, लेकिन मनसब पहले मिल गए। फिर मनसब पे कोई एतराज कर सकता था, घर की बात थी इसलिए बांट दिया गया। खुदा की कसम दुनिया जानती थी नबी के मुंह से जो निकली वो बात होके रही। आका ने कह दिया है मेरे शहजादे जन्नती जवानों के सरदार हैं, तो फिर ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। लेकिन ये सब कुछ जानते और मानते हुए भी खातून जन्नत ने बेटों की तैयारी कराई। हैदर कल्लार ने बेटों को सब्र सिखाया है, पूरी जिंदगी बेटों की तरबियत की है, और इसी दिन के लिए सवारा था कि अगर दीन करबला में मुश्किल में आ जाए तो बेटे कदम पीछे नहीं हटाना है, मसलियत की तरफ नहीं दौड़ना है, अजीमत की तरफ जाना है, कर लुटा देना है, दीन बचा लेना है, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि हर मसले पे जाकर के मसलियत को आगे किया जा सकता है। लेकिन जब बात दीन की आ जाए तो फिर मसलियत नहीं बल्कि नबी की शरीयत को सबसे आगे रखा जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। ये हल्के की दरोगा की तरफ से एक ऐलान है कि जो लड़के घूम रहे हैं गांव में, या तो जलसागाह में बैठ जाएं, या तो नहीं बैठते हैं तो हम उन्हें पकड़ के थाने ले जाएंगे या फिर जलसे को बंद कराएंगे। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ, तकरीर आखिरी तकरीर चल रही है, मेरे भाई जो घूम रहे हैं गाँव में वो घूमना बंद करें, जलसागाह में आके बैठे। तवज्जो है सर, जारी रखें, तैयारी करें। माँ बाप इतनी अजमत वाले, कहते हैं उनको पता ही नहीं था। तुझसे किसने कह दिया पता नहीं था? अगर मैं मुकम्मल शहादत बयान करूं तो बड़ा वक्त चाहिए, सिर्फ इशारतन किनायतन में समझाता चलो। करबला में कितनी शहादतें हुई? बोलें बोलें, अल्लाह सलामत रख के जो बोल गए। कितनी? 72। ठीक है, 72 शहादतें। ऐसा नहीं है कि पता नहीं था। अगर पता नहीं था तो मुझे बताएं, मेरे इमाम ने 10 की सुबह में अपने बेटे को उठाया, अल्लाह अल्लाह, फरमाया था अकबर जब हमारे बाबा नमाज पढ़ाते थे तो ड्यूटी हसन की थी कि वो अजान पढ़ते थे जी। फिर जब ये जिम्मेदारी भाई हसन के जिम्मे आई तो फिर अजान मैंने पढ़ी। अब मुसल्ले की जिम्मेदारी मेरी है तो अब अजान की जिम्मेदारी अकबर तुम्हारी है। जाइए, फजर की अजान भी पढ़नी है और मैदान भी देख के आना। आप गए, फजर की अजान पढ़ी, वापस आए, वालिद की बारगाह में कहते हैं बजी अजान तो पढ़ आया हूं, मैदान देखने गया ना, मैंने किसी खातून को रोते हुए देखा। उसके सर से लेकर पैर तक चादर थी, चेहरा तो नहीं देखा, पर्दे वाली कोई खातून थी, लेकिन मैंने ये देखा कि वो अपने दुपट्टे के कोने से जमीन साफ कर रही थी और रो रही थी। मेरे इमाम ने इतना सुना, आंख में आंसू आ गए। तो आपने फरमाया अब्बा जी उस खातून से हमारा कोई रिश्ता तो नहीं था, आप क्यों रो रहे? फरमाने लगे बेटे तुम जिस खातून की बात कर रहे हो वो कोई और नहीं, मेरी मां फातिमा ज़हरा ही है। खुद बता मुझे, सोच और बता। जो ये कहते उन्हें खबर नहीं थी, पता होता तो बचा लेते। अगर पता नहीं था तो शहादत से पहले करबला क्यों आई? और ठीक उसी जगह जहां मेरे इमाम को आना था घोड़े से नीचे, उसी जमीन पे जगह साफ की है खातून जन्नत ने। गैरत आनी चाहिए। मैं कहता हूं कि तुम कलमा पढ़ने के बावजूद टोपी रख के कहते हो कि वो कुछ नहीं कर सकते थे। तुमसे बेहतर नजरिए तो इनके बारे में गैर मुस्लिमों के। अल्लाह अल्लाह, हिंदू भी जानता है कि ये अजमतों वाले लोग जिनका दिया तू खाए उन्हीं को तू गुर्राए। और मेरे इमाम ने कहा था तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले। शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। करबला शरीफ को देखे, करबला शरीफ को देखे। खुदा की कसम एक एक लम्हा करबला का, ये 3 दिन की प्यास के दिन और 1 दिन की शहादत का दिन, ये पूरी जिंदगी का सबक पढ़ा गए। 3 दिन पूरी जिंदगी का सबक पढ़ा दिया इन 3 दिनों ने, लेकिन हमने पहचाना नहीं, हमने समझा नहीं। कई बार लोग कह देते हैं करबला में शहादतें हुई गुजर गए। आसान नहीं होता है। घर छोड़ते वक्त आदमी के कलेजे फट जाते हैं,
जबकि परदेश जाते हैं लोग, घर से निकलते हैं। आप में भी कितने लोग परदेश जाते होंगे, घर छोड़ के जाते होंगे, लेकिन मुश्किल होता है जब घर छोड़ते हैं। अपना घर तो घर होता है। लोग कहते हैं कि अगर छप्पर छोड़ के महल में भी परदेश में लेटने मिले ना, तो वो नींद महल के बिस्तर पे नहीं आती जो अपने छप्पर पे जमीन पे लेटने में नींद आती है। कि सबको अपना वतन इतना प्यारा है। सोच, अगर तुझे मुझे संभल प्यारा है, मुरादाबाद प्यारा है, फिर हुसैन को मदीना कितना प्यारा होगा। ख्याल करें, मदीना कितना प्यारा रहा होगा, उन्होंने मदीने से कितना प्यार किया होगा। जबकि मदीना शरीफ सबका प्यारा है, जिसका शहर है उसका भी और जिसका नहीं है उसका भी। हज करके लोग आते हैं, पलट के आते हैं। तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, अल्लाह अल्लाह। ऐसा है जैसे रूह बदन से निकल गई। लौटा के मदीने से उबैद अपना बदन ही, जो रूह थी वो अब भी मवाजा पे खड़ी है। जो मदीने से लौट आते हैं ना, रूह उनकी वहीं रह जाती है। जब भी सलाम पढ़ा जाता है उनके सामने गुंबद खजरा की जालियां होती हैं। तो ये तेरे मेरे लिए इतना प्यारा है मदीना, फिर हुसैन के लिए कितना प्यारा होगा। फिर हुसैन ने वो शहर भी छोड़ा, मक्का शरीफ आ गए, फिर वो भी छोड़ दिया, फिर आ गए करबला शरीफ। फिर करबला शरीफ की कहानी, खुदा की कसम अल्लाह आपको सलामत रखे। शुक्र अदा करें रब ने हमें और आपको हुसैन वाला बनाया है। हम करबला वालों की बातें करते, ये हमारे मुकद्दर की बात है, ये हमारे नसीब की बात है। ये बड़ी बरकत वाली जात है, बड़ी बरकत वाली जात है। करबला शरीफ गए। जब भी ये बात कही जाती है ना कि शहजादों की जंग थी, तो दुख होता है, दुख होता है। शहजादों की जंग होती है या मसला ये होता कि साहब इक़्तिदार की लड़ाई थी, तो इक़्तिदार की लड़ाई में कोई 6 माह के असगर को नहीं लेके जाता है, कोई 7 साल की सकीना नहीं लेके जाता है, कोई बीमार ज़ैनुल आबिदीन को तो नहीं लेके जाता है। हाँ, छोटे छोटे भांजे तो लेके नहीं जाता है। इक़्तिदार की जंग में बहनें नहीं ले जाई जाती है। अगर इक़्तिदार की जंग होती तो औरतों को नहीं ले जाया जाता। मामला कुछ और है। खुद हजरत हुर ने बयान किया था, जब मेरे इमाम ने खुतबा दिया और हजरत हुर बेकरार थे, तो शिमर ने कहा था, हुर क्या बात है, आज को ज्यादा बेकरार नहीं लग रहा है? तुझे दस्ते का सफर सलार बनाया है, फिर इतना बेचैन क्यों है? तो बातों ने तुझे क्या कर दिया है? उसने कहा, यार मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतना सब कुछ करोगे। मुझे तो ये पता था खाली मुस्तफा के शहजादे को मजबूर करके बैत ली जाएगी। इतना नहीं मालूम था कि तुम इतने गिर जाओगे, नबी के खून के प्यासे हो जाओगे। अगर इतना पता होता तो मैं रास्ता कतई नहीं रोकता। अल्लाह अकबर। जब हुर ने इतना कहा, शिमरने का इरादा क्या है? कहा, मैं ये सोच रहा हूँ, एक तरफ जन्नत का दरवाजा है, दूसरी तरफ जहन्नम का दरवाजा है, करूं तो क्या करूं? कहा, हुर तेरी मर्जी है। देख इधर इख्तिदार की दौलत है, इधर सब कुछ है, उधर ना जाना, उधर कुछ भी नहीं है। मेरे इमाम के खुतबे के बाद हुर की बेकरारी ने जब उन लोगों के दिल पे बेकरारी पैदा की, सोचने लग गए, अगर एक हुर गया तो हमारी जमात टूट जाएगी। मगर खुदा की कसम, हुर को रोकने की कोशिश की, आपने सबको ठुकराया। कहा, सुनो, दुनिया की दौलत तुम्हें मुबारक हो, हुसैन के कदमों की खाक मुझे मुबारक हो। लिखा था किसी ने, ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई? वो खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। किसी ने जब वतन पूछा तो यूं हजरत ने फरमाया, मदीने वाले कहलाते थे, अब है करबला वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, मदीने वाले कहलाते थे, अब हैं करबला वाले। मुश्किल घड़ियां, मुश्किल घड़ियां आपने गुजारी, बड़ी कुर्बानी दी आपने। 71 लाशें उठाई, खुद भी करबला के मैदान में गए, शहीद हुए। शहादत के बाद मैं एक बात जानता हूं, जब तारीख पढ़ो तो लगता है कि इमाम हुसैन की शहादत पे तारीख करबला तो मुकम्मल हो गई, लेकिन जहां इमाम हुसैन के सब्र की इंतहा होती है, वहां से हजरत ज़ैनब के सब्र की इब्तिदा होती है। अल्लाह, गौर करें आप, कौन कौन से सितम हुए, कौन कौन से लोग कहते हैं घोड़े पे बैठे गए या जो भी हुआ, लेकिन मैं ये सोच के कभी कभी टूट जाया करता हूँ। मोहल्ला में इंतकाल होते हैं, किसी का एक जवान जाता है, पूरा मोहल्ला तसल्ली देने के लिए आता है। बाप का बेटा जवान चला जाता है, लोग कंधे पकड़ पकड़ के कहते हैं सब्र कीजिए, संभल के चलिए, कहते हैं संभाल के लेके चलो। जवान बाप जवान बेटे का लाशा उठाया है, इसकी कमर झुक गई है, इससे चला नहीं जाता है। जिन घरों के अंदर से सहारा चला जाता है, उन यतीमों से खाना
दाने नहीं खाए जाते हैं, बेवाओं के हलक से लुकमे नहीं उतरते हैं, महल्ले की औरतें जाकर के बेवा के पास बैठती हैं, हाथ से मुंह में लुकमे खिलाती हैं, सबर कर चल तेरा घरवाला चला गया, लेकिन इनका साथ भी कब तक होता है, रात के 12 बजे तक। फिर सब महल्ले वाले भी कह के उठ जाते हैं, चलो जी अब चलते हैं, सोने का वक्त हो गया है। जब दुनिया छोड़ के चली आती है तो यतीम बेवा को देख के रोते हैं, बेवा यतीमों के सर पे हाथ रख के रोती है, बेवा सोचती है बच्चों का सहारा कौन बनेगा, बच्चे देख देख के रोते हैं, अम्मी जान आज के बाद हम किसको आवाज देंगे। मगर वाह रे हुसैन तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम, तेरा एक नहीं तू इकंतर उठा के लाया था, लेकिन आज कोई कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं है, कोई बाजू पकड़ के सहारा देने वाला नहीं है, कोई तसल्ली देने वाला नहीं है। हमारे यहाँ एक चला जाता है तो खानदान के खानदान रोटी खिलाते हैं, या तो कोई ज़ैनब को एक घूंट पानी पिलाने वाला नहीं, शहरबानों को तसल्ली देने वाला नहीं है, कोई सहारा देने वाला नहीं है। अहले बैत अतहार का चमन पूरी तरह उजड़ चुका है, एक बचा है ज़ैनुल आबिदीन, वो भी कभी होश में आता है कभी बेहोश हो जाता है। मगर कुर्बान जाओ करबला वालों की अजमत में, तारीख गवाह है, खेमे लूटते रहे लेकिन ज़ैनब की नमाज कज़ा नहीं हुई, आपके कानों की बालियां नोची गई लेकिन सजदे नहीं छूटे, आग लग गई खेमों को लेकिन नमाज नहीं छूटी। तारीख गवाह है कि जब खेमे चल रहे थे औरतों की चीखें निकल रही थी, अली की ज़ैनब कह रही थी खबरदार खेमे चले तो चल जाएं लेकिन रब की नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए, एक सजदा भी नहीं छूटना चाहिए। तारीख गवाह है एक एक सजदे को वक्त पे अता किया है करबला वालों ने, शरीयत के कानून की हिफाजत की है, एक एक कदम संभाल के रखा है करबला में। कभी कभी हैरत होती है, मैं तो सोचने लग जाता हूँ जब बेटे की लाश सामने आती है, माओं के दुपट्टे कहीं होते हैं, कपड़े कहीं होते हैं, होश नहीं होता है, चंद बातों के लिए मुंह में पानी डाला जाता है, तो जुमलों के लिए होश में ला करके उसको संभाला जाता है। मगर फाहरे ज़ैनब तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, एक एक भतीजा तेरी निगाह के सामने है, भाई की लाश भी सामने है, खानदान के कटे सर तेरे सामने थे लेकिन तूने होश नहीं खोया। हम जानते हैं अगर तेरा होश चला जाता तो उम्मत को होश कौन दिलाता, अगर तेरे कदम फिसल जाते तो उम्मत के कदम कौन संभालता। एक एक लम्हे हिफाजत की है, खुदा की कसम तारीख गवाह है, जिस ज़ैनुल आबिदीन को बार बार बेहोश हो रहे थे, होश आ रहे थे, उनको भी कत्ल करने की कोशिश की गई। सैयदा ज़ैनब सामने आई, लोग कहते हैं मजबूरी थी, नहीं अली की बेटी का तेवर देखो। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल करने की बारी आई, यजीदी आगे बढ़े, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल करने के लिए सैयदा ज़ैनब आगे आ गई, चेहरे पे पर्दा पड़ा है, तेवर बदल गए, लहजा अली का था। खबरदार जुर्रत ना करना, ये मत समझना अली का घर वीरान हो चुका है, अगर एक भी कदम बढ़ाया तो अली के तेवर अली की बेटी दिखा देगी, इसके बाजू में तुम्हें अली की ताकत नजर आएगी। वो लहजा था सैयदा ज़ैनब का कि एक के हाथ कांप गए, तलवारें छूट गई, किसी में जुर्रत नहीं थी इमाम सज्जाद की तरफ कदम बढ़ा देता। मगर तारीख का ये बाप भी कितना दर्दनाक बाप है। जब रात पहली आई है यार, जब किसी घर से जनाजा उठता है लोग उस घर में रात भर नहीं सो पाते हैं, लगता है तन्हाई से डर, लगता है अंधेरे से डर, उस बिस्तर पे कोई नहीं लेटता जिस पे बाप ने दम तोड़ा हो, उस चादर को कोई नहीं ओढ़ता जिस पे घरवाला चला गया हो, उस दुपट्टे को कोई बेटी सर पे नहीं रखती है जिसको ओढ़ के मां दुनिया से गई थी। खुदा की कसम हमारा हाल ये है। मगर वाहरे ज़ैनब तेरी जुर्रत को सलाम, बिखरे हुए लाशें उठाए अली की बेटी ने रख के एक जगह ला करके और बैठ जाती है मख्तल में। हैदर कर्रार के शहजादे गाजी अब्बास का टूटा हुआ खंजर उसका टुकड़ा लेके बैठी और फैसला करती है अगर अब कोई आया और लाशों के साथ कोई भी बदतमीजी की तो अली की बेटी काट के रख देगी। रात के 2 हिस्से गुजरे हैं, अचानक आहट महसूस हुई, तुम कहते हो उन्हें खबर नहीं है, गैरत आनी चाहिए, सुन तो सकी, जरा देख तो सकी तूने कैसे कह दिया। उन्हें खबर नहीं थी रात के 2 हिस्से गुजरे हैं, सन्नाटा है, हर तरफ तन्हाई तन्हाई है, खामोशी है, दर्द छाया है करबला की जमीन पर, कोई किसी को याद करने तैयार नहीं, हर कोई अपने गम में डूबा हुआ है। खुदा की कसम ऐसे हाल में भी जब रात का आधा हिस्सा गुजरा है, सैयदा ज़ैनब बैठी है, किसी के आने की आहट महसूस हुई, आपने अपने आप को संभाला, कहा ठहर जा, कौन है यहाँ, आने की जरूरत न करना। आने वाले ने कहा बेटी
मुझे आने दे, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। आप कहती हैं अच्छा आइए। जब आने वाले ने बेटी कहा ना, उसके लहजे में प्यार नजर आया। सैयदा ज़ैनब कहती है आइए क्या बात है। आने वाले ने पूछा बता बेटी तू कौन है? कहा मैं फातिमा बिनते अली हूँ, मैं ज़ैनब बिनते अली हूँ, कि मैं अली की बेटी हूँ। कहा ये लाशें किसके पड़े हैं? कहा ये राकिब दोष पैगंबर का लाशा है। ये जो कब्र छोटी सी ये असगर की कब्र है। तारीख मुख्तलिफ तरह से मिलती है। बास तारीखों में यह भी मिलता है कि ये जो छोटी लाश है ये असगर की लाश है। ये जो टुकड़े पड़े हैं ये कासिम के बदन के टुकड़े हैं। ये जो चमकता बदन है ये हुसैन के अकबर का बदन है। अल्लाह अकबर। जब जोड़ी की तरफ निगाह उठाई आने वाले ने, कहा शहजादी बता तो सही ये जोड़ी किसकी लेटी है? रो के कहा था ये मेरे शहजादों की जोड़ी है। हुआ क्या है? कहा हमने सब कुछ दे के दीन बचाया है। आने वाले ने कहा ठीक है फिर तुम्हारा खुदा हाफिज है। ये कहकर जब जाने लगे हजरत ज़ैनब ने आगा काटा, कहने लगी ठहरो तो सही, इस जमीन पे कोई एक घूंट पानी के लिए बोलने तैयार नहीं। आपके लहजे में बला का प्यार है, बताओ तो सही कौन हो जिसने यहाँ पे हमें बेटी कह के आवाज दी है? अल्लाह अकबर। आने वाले ने चेहरे से नकाब पलटा, फरमाया बेटी तुम अपनों को नहीं पहचान रही हो, मैं कोई और नहीं तुम्हारा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। का नाना क्यों आए हो? का ये देखने आया था कि मेरी बेटी ने जो फातिमा से वादा किया था उसको कैसे पूरा कर रही है। अल्लाह अकबर। मेरा महबूब गुलामी का सबूत देने आई हो। सैयदा पानी कबूल कर ले। हजरत सैयदा ज़ैनब को जब खातून जन्नत का वास्ता दिया गया आपने पानी कबूल किया, लेके खेमे में आई, ढूंढा सकीना कहीं नहीं मिली है। उसके बाद आवाज दी, मक्तल से आवाज आई फूफी यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ लेटी हुई हूँ। आप कहीं कहा बेटी बता तो सही यहाँ क्यों लेटी हुई हो? तुम्हें तो खेमे में लटाया गया था। सैयदा सकीना कहती है फूफी जान तुम तो जानती हो मुझे बाबा से कितना प्यार है, मुझे बाबा के बगैर नींद नहीं आती थी। ए मेरी फूफी आज मैं जब रात को सोई आंख खुली नींद नहीं आई, मैंने कहा पापा तुम्हारी बेटी को नींद नहीं आ रही है। मेरी बेटी ने मेरी बेटी ये कह के आवाज दी मक्तल से, कहा तुझे सीने से लगा लूं। कहा मैं दौड़ आई। कहा बेटी ये लाश घोड़े दौड़े हैं, तुझे कैसे पता चला ये बाप का लाशा है? कहा फूफी जैसे तुम्हें दिख रहा है वैसे मुझे भी तो दिख रहा था, लेकिन मैंने आके कहा अब्बा कहाँ हो? कहा इसी लाश के हाथ उठे थे और कहा था बेटी मेरे सीने से लग जा। कहती फिर मैंने पैरों पे सर रखा सो गई। कहा बेटी पैरों पे क्यों सोई? कहा मेरे बाप का पूरा जिस्म जख्मी था, सर रखती तो कहाँ रखती? बेटी तो बेटी हुआ करती है और यार ये हुसैन की बेटी है। तेरी मेरी बेटी बाप की आंखों का आंसू गवारा नहीं करती, फिर हुसैन की बेटी हुसैन के सीने के जख्म पे तकलीफ आ जाए इसको कैसे गवारा कर सकती थी? कहा फूफी जान मैंने सर देखा, मैंने बदन देखा, जगह जगह पे जख्म है, पैरों के तलवे देखे जख्म कम थे, मैं वहीं सर रख के सो गई। उठाया कहा बेटी उठो, खेमे में लेकर के आई, पानी पेश किया। अल्लाह अकबर। अब अली के घर का सबक देखिए, जब पानी पेश किया आप कहती फूफी आप पीजिए ना, आप भी तो प्यासी हैं। तीनों दोनों की प्यास 3 दिन की है, भतीजी भी 3 दिन की प्यासी है, फूफी भी 3 दिन की प्यासी है, लेकिन फूफी ने कहा बेटी तुम पियो। भतीजी कह रही है फूफी पहले आप पिए। अल्लाह अकबर। सुनना गौर से प्यारे, जब इतनी बात कही सैयदा ज़ैनब कहती है बेटी हमारे घर का उसूल ये है कि जब बच्चे प्यासे होते हैं तो बड़े पानी नहीं पिया करते हैं, ये पहले पानी आप पीजिए। का ये कानून है? कहा यही कानून है। फिर उसके बाद सैयदा ज़ैनब ने अपना प्याला उनकी तरफ बढ़ाया, हजरत सकीना ने प्याला पकड़ा, दौड़ लगाई मख्तल की तरफ। सैयदा ज़ैनब कहती मैं हैरत में पड़ गई, प्यास तो इसे लगाई थी जा कहाँ रही है? कहती सकीना कहाँ जा रही हो? कहती मेरी तरफ मुड़ के देखा, दौड़ते दौड़ते कहती है फूफी अभी आपने बताया था जिस घर के छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते हैं, मुझसे छोटा मेरा असगर प्यासा है, ये पानी पहले उसको पिलाया जाएगा। ये कह के दौड़ी, ठोकर लगी, पानी जमीन पे गिर जाता है, आप भी जमीन पे आ जाती है, पानी जमीन पी जाती है, आवाज आती है सलामुन अला सब्र अहले बैत मोहम्मद, सलामुन अला सब्र सकीना, नबी के घर वालों तुम्हारे सब्र को सलाम हो, हुसैन की सकीना तेरी हिम्मत और जुर्रत को सलाम हो। आज खुदा की कसम जिंदाबाद। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है, वही शेरे खुदा मालूम होता है। ये बच्चे बच्चों की वहां की तरबियत नहीं। खुदा की कसम करबला पढ़े, समझे जरा किन मुसीबतों के साथ अहले बैत अतहार ने ये सफर किया। लेकिन एक बात कह के जाऊंगा आपसे, आपको बुरी लगे या भली लगे,
पूरी तारीख करबला में एक लाइन ऐसी नहीं दिखा सकते कि जिसमें अहले बैत ने हंसी खुशी अपने सर की चादर उतारी हो। एक लाइन ऐसी नहीं दिखा सकते पूरी तारीख में। खानदान कट गया लेकिन पर्दा नहीं जाने दिया। भतीजों के लाशें देखे लेकिन पर्दा नहीं छोड़ा। आज 10 मुहर्रम के नाम पे अगर हमारी बेटियां नंगी होके बाजार में आएंगी तो सैयदा ज़ैनब को क्या जवाब दोगे क़यामत में? हर बंदा अपना मुहासबा कर ले। वो पूछेंगी हमने तो सब कुछ दे दिया, दीन बचाया था, हमारे ही नाम पे तुमने तमाशे किए, हमारे ही नाम पे तुमने दुपट्टे उतार दिए, हमारे नाम पे तुम बेपर्दा होके मेलों में आ गई। है कोई जवाब? कोई जवाब नहीं मिलेगा। खुदा की कसम मुहर्रम के दिन आ जाए ना तो बेटियां बेपर्दा ना हो, मेकअप करके बाजार में ना निकले। अल्लाह तौफीक दे तो 5 वक्त की पढ़ती हैं, 7 वक्त की पढ़ना शुरू कर दे। 1 रुकू पढ़ती हैं, पूरा पारा पढ़ना शुरू कर दे। 1 पारा पढ़ती हैं, पूरी मंजिल पढ़ना शुरू कर दे। और सवाब करबला वालों की रूह को भेजा करे। क़यामत के दिन जब आओगी नेकियां कम भी होंगी ना, अली के घर वाले अपने ऊपर किए हुए एहसान के बदले कभी भूला नहीं करते हैं। एक आयत भी तुमने उनके लिए पढ़ दी, हाथ पकड़ के कहेंगी कल तू हमें नहीं भूली थी, आज हम तुझे नहीं भूलेंगे। हाथ पकड़ के जन्नत में लेके जाएंगे। हर मर्द मोमिन की जिम्मेदारी है कि वो अपने घरों को, अपनी बेटियों को और खुद भी करबला वालों की तालीम के मुताबिक उनके सांचे में ढाले। क्या किया जाए, वक्त मुकम्मल हो गया है, वरना मेरा जी चाहता था कि मैं मुकम्मल सफ़र आपको तरतीब से बताता। इंशाअल्लाह आज नहीं तो फिर कभी इस पर मुकम्मल गुफ्तगू हो पाएगी। जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।